जब कोई इंसान हद से ज्यादा डेस्परेट होकर किसी के पीछे भागने लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। साइस, इसीलिए जब हमारे हीरो को पता चला कि जिस स्कूल ब्यूटी ने उसे 99 टाइम्स रिजेक्ट किया था, उसे असल में उससे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पसंद के लड़के से चेस किए जाने वाला प्रोसेस एंजॉय करना चाहती थी, उसने हमारे हीरो को बार बार रिजेक्ट किया। यह जानने के बाद हमारे हीरो ने डिसाइड किया कि अब वो उसे और भाव नहीं देगा और उसने अपने प्रोफेसर को फॉरेन स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। जाने से पहले उसने सोचा कि जो खत्म करना है उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, इसलिए वो लिन कियान्यू की बर्थडे पार्टी में सारे रिश्ते तोड़ने का प्लान बनाया। पर जब वो वहां पहुंचा तो बर्थडे पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी थी और प्राइवेट रूम के अंदर से जानी पहचानी आवाजें आ रही थीं। लियू चुनचाओ अभी तक लेट कैसे है? कहीं वो कोई सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रहा? उसने पहले ही 99 टाइम्स प्रपोज कर दिया है और अब 100th टाइम होने वाला है। लिन कियान्यू, अब तो तुम्हें उसे हाँ कह देना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, तुम भी तो उसे पसंद करती हो। अगर तुमने इस बार भी अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को रिजेक्ट किया तो हो सकता है वो सच में भाग जाए। उन लड़कियों की छेड़छाड़ सुनकर लिन कियान्यू बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। लाफ्स, उसने कहा, लियू चुनचाओ मुझे बहुत पसंद करता है, वो कहीं नहीं भागेगा। जब वो नेक्स्ट टाइम प्रपोज करेगा तब मैं उसे हाँ कह दूंगी। उसका ये ओवर कॉन्फिडेंट टोन सुनकर हमारे हीरो को बहुत अजीब लगा, क्योंकि अब कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लिन की को चेस करने के इन 2 सालों में उसने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दी थी। उसने बाकी स्टूडेंट्स के ताने और मजाक इग्नोर किए और हर रोज उसे खुश करने के लिए नए नए तरीके आजमाए, पर उसके ट्रू लव का कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसने कई बार गिव अप करने का भी सोचा और ना जाने कितनी रातें अकेले रोते हुए गुजारी, पर अगले दिन फिर से हिम्मत जुटाकर उसके पीछे लग जाता था। यहां तक कि उसके करीब रहने के लिए उसने उस फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम को भी लगभग छोड़ ही दिया था, जिसे पाना बहुत मुश्किल था। गास्प्स, पर असली ट्विस्ट तो तब आया जब उस दिन उसने गलती से लिन कैन का फोन देख लिया। तब हमारे हीरो को पता चला कि लिन कियान्यू को भी उससे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। उसने हमारे हीरो का कॉन्टैक्ट नेम डियर हस्बैंड सेव किया हुआ था और उसकी गैलरी में हमारे हीरो की हजारों फोटोज थी। पर यह जानने के बाद कि वो भी उसे पसंद करती है, हमारे हीरो को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत गुस्सा आया और सब कुछ एक मजाक लगने लगा। उसने कहा, मैं थक चुका हूं, मैंने हार मान ली है, अब मैं बस जाना चाहता हूं और लिन कियान्यू की दुनिया से हमेशा के लिए गायब होना चाहता हूं। साइस, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रूम के अंदर की बातें अचानक रुक गईं। सबने बड़ी चालाकी से मुंह घुमा लिया और दूसरी बातें करने लगे, जैसे उन्होंने हमारे हीरो को देखा ही ना हो। लिन कियान्यू ने भी अपनी ड्रिंक उठाई और गेम में शामिल हो गई। उसने एकदम कोल्ड सा फेस बना रखा था और हमारे हीरो की तरफ देखा तक नहीं। हमारे हीरो ने उसकी तरफ देखा और मानना पड़ेगा कि उसकी एक्टिंग सच में कमाल की थी। पूरे रूम के लोगों के उसे इग्नोर करने पर भी उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो चुपचाप जाकर कॉर्नर की एक खाली सीट पर बैठ गया। अगले 1 घंटे तक सब लोग आपस में बातें करते रहे और मजे करते रहे, पर हमारा हीरो वहीं बैठकर अकेले अपना फोन चलाता रहा, जैसे कि वो वहां है ही नहीं। पहले जब भी लिन कैन सामने आती थी तो हमारा हीरो किसी भी तरह उसके पास जाने का मौका ढूंढता था और उसका अटेंशन पाने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर बात करता था। इस बर्थडे पार्टी के लिए भी उसने उसे बहुत मनाया था और कई लोगों से सिफारिश करवाई थी, तब जाकर उसने उसे इनवाइट किया था। नॉर्मली जो चीज इतनी मुश्किल से मिले उसकी ज्यादा कदर होनी चाहिए, पर हमारा हीरो का ये रिलैक्स्ड एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके बर्थडे की कोई परवाह ही नहीं। हमारा हीरो का ये पहले से एकदम अलग और कोल्ड बिहेवियर देखकर लिन कियान्यू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और उसने छुप छुप कर हमारे हीरो को कई बार देखा। लाफ्स, बर्थडे सॉन्ग गाने और केक काटने के बाद जल्द ही गिफ्ट देने का टाइम आ गया। हमारे हीरो ने सबका वेट किया कि सब अपने गिफ्ट्स दे दें, फिर वो आराम से खड़ा हुआ और अपने बैग से कैलेंडर निकालकर उसे दे दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि वो कैलेंडर बस एक हैंड के साइज का था और उसमें सिर्फ 30 पेजेस थे। वो देखने में बहुत ही सस्ता लग रहा था। हमारे हीरो को फर्क नहीं पड़ा कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। उसने बस लिन कियान्यू की तरफ देखा और आराम से कहा, लिन कियान्यू, आज से तुम हर दिन इसका एक पेज फाड़ना,
जब तुम आखिरी पेज पर पहुंचोगी तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा और वही मेरा तुम्हारे लिए लेट बर्थडे गिफ्ट है। ये सुनते ही उसके कुछ रूममेट्स जोर जोर से हंसने लगे। 100th टाइम प्रपोज करने का प्लान है क्या? तुम में सच में बहुत हिम्मत है। 2 साल हो गए और तुम अभी भी लगे हुए हो। तुम सच में कियान्यू को बहुत पसंद करते हो ना? गास्प्स। उनकी इन बातों को सुनकर लिन कियान्यू ने भी यही सोचा कि यह 100th प्रपोजल का काउंटडाउन कैलेंडर है। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई, पर उसने तुरंत उसे छुपा लिया और फिर से अपना कोल्ड फेस बना लिया। वो बोली, मैंने बस ये कहा था कि जब तुम 100 टाइम्स प्रपोज कर लोगे तब मैं इसके बारे में सोचूंगी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पक्का हाँ कह दूंगी। हमारे हीरो को पता था कि वो सब गलत समझ रहे थे, क्योंकि आखिरी पेज फाड़ने वाला दिन उसके प्रपोज करने का दिन नहीं था, बल्कि वो दिन था जब वो उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब होने वाला था। हमारे हीरो ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस हल्का सा हंसा और बोला, लिन शेन्यू, मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे हूँ पर तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर पाया। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा आइडियल टाइप कैसा है। एक्सक्लेम्स। हमारे हीरो के ये पूछते ही पूरा रूम शांत हो गया और सब उसकी तरफ एक अजीब सी नजरों से देखने लगे। लिन शेन्यू ने हमारे हीरो की तरफ धोआ कर देखा, कुछ सेकंड्स तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, मेरा आइडियल टाइप। उसने अभी बात शुरू ही की थी कि बंद दरवाजा अचानक खुला और सबका अटेंशन उस तरफ चला गया। सबकी नजरों के सामने जुयांशु एक बहुत ही ब्यूटीफुली पैक्ड बॉक्स लेकर अंदर आई। लिन कियान्यू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और बोली, हैप्पी बर्थडे कियान्यू। लिन कियान्यू की नजरें इस विश के साथ जुयांशु पर टिक गई। उसने अपनी उंगलियों से धीरे से टेबल को नॉक किया और अपनी अधूरी बात पूरी करते हुए बोली, मेरा आइडियल टाइप बेशक एक चीयरफुल और क्लीन लुक वाला हैंडसम गाय है। दरवाजे से अंदर आते ही ऐसी बातें सुनकर जुयांशु के चेहरे पर खुशी आ गई। वो जल्दी से उसके पास गई, अपना केयरफुली प्रिपेयर्ड गिफ्ट उसे दिया और उसे वहीं पर ओपन करने की जिद करने लगी। पल भर में ही सबका ध्यान भटक गया और किसी ने उस टॉपिक पर आगे बात नहीं की। उन दोनों को लोगों से घिरा हुआ देखकर हमारे हीरो ने कोई उदासी नहीं दिखाई, बल्कि वो बहुत ही कामली वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। पूरी रात लिन कियान्यू जहां भी गई, जुयांशु हमेशा उसके साथ रही। वो दोनों हंस बोल रहे थे, एक दूसरे की ड्रिंक्स शेयर कर रहे थे और एक ही केक का पीस खा रहे थे। साइस। हमारा हीरो चुपचाप उनकी ये क्लोजनेस देखता रहा और उसके दिमाग में कई पुरानी यादें ताजा हो गईं। हालांकि लिन कियान्यू किंगड़ा की स्कूल ब्यूटी है और उसके बहुत चाहने वाले हैं, पर वो हमेशा लड़कों से दूर ही रहती है। उसका इकलौता एक्सेप्शन जुयांशु है, जिसके साथ वो बचपन से बड़ी हुई है। वो उसके बिखरे बालों को सेट करती है, क्लासेस में उसके साथ बैठती है और उसका बैग उठाती है और उसके लिए दूसरे कॉलेजेस की लड़कियों से बेड लगाकर कम्पीट करती है। उसकी ये सारी स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे हीरो के दिल में कांटों की तरह चुभती थी, पर सच्चाई पता चलने वाले दिन उसे समझ आया कि भले ही लिनिया और जुयांशु बचपन के दोस्त हों, पर पहले वो इतने क्लोज नहीं थे। जुयांशु पूरा दिन लिन कियान्यू के पीछे घूमती थी, पर उसने कभी उसे भाव नहीं दिया था। हमारे हीरो की एंट्री के बाद ही उसने जानबूझकर हमारे हीरो के सामने जुयांशु के साथ क्लोज होने का नाटक शुरू किया था, सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे हीरो को जलस फील हो और वो उसे चेस करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो। लाफ्स। इसीलिए अब लिन कियान्यू को हमारे हीरो के सामने ये सब नाटक देखकर हमारे हीरो को सिर्फ हंसी आ रही थी। हमारे हीरो ने अपना ग्लास नीचे रखा, खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे उसे थोड़ा होश आया। उसने अपने बैग से टिश्यू निकाला और चेहरे से पानी पोंछने लगा। उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि अचानक कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया। जब उसने जुयांशु की वो अजीब सी ताने मारने वाली आवाज सुनी, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एक्सक्लेम्स। जुयांशु बोली, लू चेंजू, तुम इतने सालों से सिस्टर कियान्यू के पीछे पड़े हो, पर उसने कभी हाँ नहीं कहा और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बेशर्मों की तरह इस बर्थडे पार्टी में भी आ गए। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम बस एक सस्ते डेस्परेट इंसान हो। उसकी बातें सुनकर हमारे हीरो के चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। उसने बस उसे कामली देखा और पूछा, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? जुयांशु को हमारे हीरो के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। वो फिर बोली, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता है कि पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में क्या कहता है? 99 टाइम्स प्रपोज करने वाला डेस्परेट कुत्ता। आखिरकार तुम भी एक स्टूडेंट हो, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? कोई भी देखकर बता सकता है कि सिस्टर कियान्यू मुझे पसंद करती है। तुम अपनी ये अंधी आंखें खोलकर क्यों नहीं देखते? उसका ये बदतमीजी भरा रवैया देखकर भी हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने बस अपनी नजरें उससे हटाकर उसके पीछे की तरफ कर ली और कहा, इससे पहले कि तुम और गालियां दो, अपने पीछे देख लो। हमारे हीरो की नजर का पीछा करते हुए जुयांशु अजीब सा मुंह बनाकर पीछे मुड़ी और सामने दरवाजे के बाहर लिन यानी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी देर से वहां खड़ी थी और शायद उसने अभी अभी जो कुछ हुआ वो सब देख लिया था। गास्प्स, ये सोचते ही जुयांशु अचानक घबरा गई। उसके चेहरे पर तुरंत वो बेचारी और मासूम सी एक्टिंग वापस आ गई और उसका सारा एटीट्यूड गायब हो गया। वो जल्दी से लिन कियान्यू के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और घबराते हुए एक्सप्लेन करने लगी, सिस्टर कियान्यू, आपने जो देखा वैसा कुछ नहीं है, ये लुचू था, पहले इसी ने मुझे परेशान किया। पर लिन कियान्यू को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी आंखों से जुंशु को हमारे हीरो की बेइज्जती करते देखा था, फिर भी उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उसने हमारे हीरो की तरफ एक नजर देखा, फिर अपनी जैकेट उतारकर जुयांशु को पहना दी और बोली, बाहर बहुत हवा है, तुमने इतने कम कपड़े पहने हैं, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। ये कहते हुए उसने जुयांशु का हाथ पकड़ा और वापस प्राइवेट रूम की तरफ मुड़ गई। जुयांशु ने भी इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। ये देखकर कि लिन कियान्यू को हमारे हीरो की बेइज्जती होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जुयांशु का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने बहुत प्राउडली पीछे मुड़कर हमारे हीरो की तरफ देखा और उसे एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल दी। हमारे हीरो का सिर नीचे था, इसलिए उसने जुयांशु का वो ताना नहीं देखा। उसने गीले टिश्यू को मोड़कर डस्टबिन में फेंका और मुड़कर सीढ़ियों से नीचे चला गया। सीढ़ियां एकदम शांत थी, सिर्फ हमारे हीरो के कदमों की आवाज आ रही थी। उस अंधेरे में जो कुछ भी अभी हुआ वो उसके दिमाग में घूमने लगा और उसके होठों पर एक हल्की सी हंसी आ गई। लाफ्स, जब वो जुंशु को जैकेट पहना रही थी तो उसकी नजरें साफ तौर पर हमारे हीरो पार्टी की थी, जबकि उसके मुंह से जुयांशु की फिक्र वाले वर्ड्स निकल रहे थे। हमारे हीरो ने माना कि उसकी एक्टिंग स्किल्स सच में कमाल है। अगर उसे उसके छुपे हुए इरादों के बारे में पहले से पता ना होता तो शायद वो सच में उसके धोखे में आ जाता। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और कैब्स लगभग बंद हो चुकी थी। सब लोग बार के दरवाजे पर ही फंस गए थे। लिन कियान्यू ने अपने फैमिली ड्राइवर को बुला लिया और कहा कि वो जुयांशु को घर छोड़ेगी, लेकिन एक लड़की बोली, इतनी रात हो गई है, सब जा चुके हैं और लू चेंजू को अकेले यहाँ कैब का वेट करना अच्छा नहीं लगेगा ना। लिन कियान्यू ने ड्राइवर से छाता लिया और बोली, उसके पास पैर हैं, वो खुद चला जाएगा। ये कहकर उसने हमारे हीरो के रिएक्शन की परवाह किए बिना जुयांशु को लिया और कार में बैठ गई। बारिश में दूर जाती उस स्पोर्ट्स कार को देखकर हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी कैब ऐप पर कैब ढूंढता रहा। ठंडी हवा में 2 घंटे से ज्यादा वेट करने के बाद जब बारिश थोड़ी रुकी तब आखिरकार एक ड्राइवर ने उसकी राइड एक्सेप्ट की। जब वो घर पहुंचा तो रात के 2 बज चुके थे। वो अपने दरवाजे पर गया, पासवर्ड डाला और जैसे ही दरवाजा खुला सामने वाला दरवाजा भी खुल गया। लिन कियान्यू बोली, आगे जल्दी आया करो, तुम्हारे दरवाजा खोलने की आवाज बहुत तेज है, मेरी नींद खराब होती है। हमारे हीरो ने देखा कि उसने अभी तक अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। उसे सब समझ आ गया और वो मन ही मन हंसा। उसने बस हम बोला और सीधा मुड़कर अपने रूम में चला गया। साइस, उसने लाइट्स ऑन की और दरवाजा बंद कर लिया। जब उसने जूते चेंज कर लिए तब बाहर से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये अपार्टमेंट उसने 6 महीने पहले स्पेशली तब खरीदा था जब उसे किसी से पता चला कि लिन कियान्यू अपने हॉस्टल से बाहर शिफ्ट हो गई है। उसे चेस करने के लिए वो भी यहाँ मूव हो गया और उसका नेबर बन गया। सुबह ब्रेकफास्ट देना, रात को गुड नाइट बोलना, हर रोज उससे मिलने के नए नए बहाने ढूंढना, ये सब वो सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए करता था। पर वो उसकी कितनी भी परवाह कर ले, वो हमेशा उसे इग्नोर ही करती थी। पर जब उसे उसकी सीक्रेट के बारे में पता चला तब उसे समझ आया कि वो हमेशा बस इग्नोर करने का नाटक कर रही थी। जैसे आज रात वो बहुत पहले घर आ चुकी थी, उसने अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे क्योंकि वो हमारे हीरो की सेफ्टी को लेकर परेशान थी, इसलिए वो सोई नहीं थी। पर हमारे हीरो को देखते ही वो जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करने लगी। हमारा हीरो उसके इस मुंह पर कुछ और दिल में कुछ वाले नाटक से थक चुका था और अब वो उसके इस नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने अपना फोन निकाला, रियल एस्टेट ऐप ओपन की और इस अपार्टमेंट की सेल लिस्टिंग डाल दी। क्योंकि उसने जाने का फैसला कर लिया था तो अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म करना ही सही था। अगली सुबह एजेंट घर चेक करने आई। हमारा हीरो नींद में उठा, दरवाजा खोला और उसे घर की सारी डिटेल्स बता दी। सब देखने के बाद वो उसे बाहर छोड़ने ही वाला था कि सामने वाला दरवाजा खुल गया। लिन कियान्यू कार की कीज लेकर बाहर जा रही थी। हमारे हीरो के साथ एक अनजान औरत को देखकर उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं और उसने पूछा, ये कौन है? लाफ्स, हमारे हीरो ने बिना किसी झिझक के झूठ बोल दिया, ये मेरी कजिन सिस्टर है, कुछ सामान देने आई थी। हमारे हीरो के पास खड़ी एजेंट हैरानी से उसे देखने लगी, पर वो बहुत प्रोफेशनल थी,
इसलिए उसने हमारे हीरो का झूठ पकड़ा नहीं और एक बहाना बनाकर वहां से चली गई। हमारा हीरो वापस रूम में गया, कपड़े चेंज किए और स्कूल जाने का प्लान बनाया, पर जैसे ही वो मुड़ा, एलिवेटर के सामने कोई खड़ा था और रास्ता रोक रखा था। हमारे हीरो ने सिर उठाकर देखा तो वो लिन कियान्यू थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, क्या वो अभी बाहर नहीं जा रही थी? वो अभी तक गई क्यों नहीं? लिन कियान्यू ने हमारे हीरो की आंखों में वो कंफ्यूजन देखा और थोड़ी ऑकवर्ड होते हुए बोली, आज मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगी। हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि आज वो एक अलग इंसान की तरह बिहेव क्यों कर रही है, तो उसने सिर हिलाकर मना कर दिया, पर वो किसी बीमार इंसान की तरह उसे ड्रॉप करने की जिद करने लगी। उसने बहुत से बहाने बनाए, लेट होने से लेकर रास्ते में पड़ने तक। जब लगा कि वो एनवायरनमेंट सेव करने वाला बहाना भी देने ही वाली है, तो हमारा हीरो उससे बहस नहीं कर पाया। वो और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मान गया। पूरे रास्ते हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। कार के अंदर एकदम सन्नाटा था। उसे हमारे हीरो की बकबक सुनने की आदत थी। अब उसे इतना शांत देखकर लिन कियान्यू को बहुत अजीब लग रहा था और उसके मन में एक हैरानी सी थी। ऐसा लग रहा था कि ये उसका वहम नहीं है। हमारा हीरो इन कुछ दिनों में सच में बदल गया है और ये बदलाव उसे अंदर ही अंदर घबरा रहा था। साइस, जब वो स्कूल पहुंचे, हमारे हीरो ने अपनी सीट बेल्ट खोली, बस थैंक यू कहा और पहले ही बाहर निकल गया। वो तेजी से स्कूल गेट के अंदर गया और उसने नोटिस किया कि वहां से गुजरने वाला हर इंसान उसे एक बहुत अजीब नजर से घूर रहा है। यही लू चेंजू है। हाँ, वही जो ट्रेंडिंग टॉपिक में है। कितनी शर्म की बात है। ये अजीब बातें सुनकर हमारे हीरो ने जल्दी से अपना फोन चेक किया और उसे अपने कुछ फ्रेंड्स के भेजे हुए लिंक्स दिखे। उसने लिंक ओपन किया और देखा कि किसी ने लिन कियान्यू को चेस करने की उसकी पूरी कहानी गॉसिप पेज पर डाल दी थी और वो ट्रेंड कर रही थी। उस चिंगड़ा डेस्परेट डॉग वाले टाइटल को देखकर वो एकदम हैरान रह गया। उस टाइटल के अंदर सबसे पॉपुलर पोस्ट वही थी जिसमें उसके लिन कियान्यू को चेस करने के सारे किस्से डिटेल में लिखे थे। हर एक छोटी चीज लिखी हुई थी, यहाँ तक कि उसके लव लेटर्स का कंटेंट भी पब्लिक कर दिया गया था। दूर से उसने देखा कि स्कूल नोटिस बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग जमा हैं। उस बोर्ड पर उसके लिखे हुए लव लेटर्स चिपकाए गए और वो भीड़ उन पर हंसते हुए मजाक उड़ा रही थी। अरे बाप रे, तुम्हारी आंखों में डूब जाना कितना क्रिंजी है। 99 लव लेटर्स, ये लव स्ट्रक लॉग कितने डरावने होते हैं। क्या ये चिंगड़ा का नंबर 1 जीनियस नहीं है? ये इतना डेस्परेट कैसे हो सकता है? ये बीजाती भरे ताने सुनकर हमारे हीरो का दिल भड़क उठा। वो सीधा भीड़ के बीच घुसा और एक एक करके सारे लेटर्स फाड़ने लगा। जब वो आखिरी लेटर फाड़ रहा था, तभी उसके कानों में जुयांशु की तीखी और कड़वी आवाज आई, सिस्टर कियान्यू, लू चेंजू ने आपको इतनी बार प्रपोज किया है, आपको उसके लिए कितनी फीलिंग्स हैं? लिन कियान्यू की आवाज हमेशा की तरह एकदम ठंडी थी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, 0। दोनों मेन कैरेक्टर्स को मौके पर देखकर और हमारे हीरो को सरेआम इस तरह बीजाती होते हुए देखकर भीड़ की हंसी और भी तेज और बेकाबू हो गई। कुछ तमाशा देखने वालों ने जानबूझकर हमारे हीरो को ताना मारते हुए पूछा, लू चेंजू, तुमने 99 टाइम्स प्रपोज किया और बदले में तुम्हें 0 मिला? क्या तुम्हें और मेहनत नहीं करनी चाहिए? तुम्हारा नेक्स्ट प्रपोजल कब होने वाला है? हम सब भी देखने आएंगे और तुम्हें कुछ टिप्स भी देंगे, कैसा रहेगा? एक्सक्लेम्स। हमारे हीरो ने अपने हाथों में उन फटे हुए लव लेटर्स को कसकर पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियां वाइट पड़ गईं। कुछ बातें उसके होठों तक आईं और वो कुछ बोलने ही वाला था, पर चारों तरफ से उसे घूरती उन नजरों को देखकर उसने खुद को रोक लिया। उसने अपने हाथों में उन लेटर्स को हवा में ऊंचा उठाया, जैसे कोई बैटल फ्लैग लहरा रहा हो, और जोर से अनाउंस किया, ठीक है, 100th प्रपोजल स्कूल के सेंट्रल स्क्वायर में 3 दिसंबर की सुबह 9 बजे पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ इसे देखने के लिए इनवाइटेड हैं। ये कहने के बाद उसने परवाह नहीं की कि वहां खड़े लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। वो अपना सिर ऊंचा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां से चला गया। उस सुबह हमारा हीरो अपनी क्लासेस में नहीं गया। वो वापस घर आ गया और उसने अपने पास रखे उन सभी लव लेटर्स को एक एक करके फाड़ा, उन्हें जलाकर राख कर दिया और फिर फ्लश कर दिया। वीकेंड पर एक क्लब जो काफी टाइम से इनएक्टिव था, उसने अचानक मीटअप का मैसेज भेजा। हमारे हीरो को वैसे भी अपनी क्लब रेजिग्नेशन एप्लीकेशन देनी थी, तो वो वहां चला गया। गास्प्स, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि लिन कियान्यू, जो कभी इन इवेंट्स में नहीं आती थी, वो भी आज हैरानी से वहां मौजूद है। हमारे हीरो ने उसे इग्नोर किया और सीधा कोना में जाकर बैठ गया। हमारे हीरो को देखते ही जुयांशु के कुछ दोस्तों ने नाटक शुरू कर दिया, कियान्यू यहाँ आने के लिए कैसे मान गई? बेशक इसीलिए क्योंकि यांशु को पार्टी करना पसंद है। सब जानते हैं कि हमारी स्कूल ब्यूटी सिर्फ यांशु की बात मानती है।
हमारे हीरो को उनके इन सस्ते नाटकों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने बस कुछ ऑरेंजेस लिए और उन्हें छीलकर खाने लगा। जब सब लोग जमा हो गए तो प्रेसिडेंट ने गेम शुरू करने की अनाउंसमेंट की। हमारे हीरो को कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे जबरदस्ती खींचा गया और उसे बिना मन के इस बोरिंग ट्रूथ और डेयर गेम को खेलना पड़ा। 7-8 राउंड्स के बाद आखिरकार लिन कियान्यू हार गई। सब लोग एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगे, लिन स्कूल ब्यूटी को डेयर मिला है, रूम में मौजूद किसी भी अपोजिट जेंडर को 3 मिनट्स तक किस करना। जल्दी बताओ स्कूल ब्यूटी, ये डेयर पूरा करने के लिए किसे सिलेक्ट करोगी? हमारे हीरो को पता था कि वो उसे नहीं चुनेगी और उसे फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो किसे चुनती है। वो बस अपना सिर नीचे किए अपने हाथ में रखे डाइस के साथ खेलता रहा और बिल्कुल हमारे हीरो की उम्मीद के मुताबिक लिन कियान्यू ने जो यांशु को चुना, पर उसने एक शर्त रखी कि रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी जाए। साइस, रूम में घुप अंधेरा था और सिर्फ सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। 3 मिनट्स बाद लाइट्स ऑन हुई। लिन कियान्यू आकर अपनी जगह बैठ गई, पर जोयांशु वहीं खड़ी हैरान थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि लिन कियान्यू ने उसे किस नहीं किया था। हमारे हीरो ने बस एक नजर उसकी तरफ देखा, तभी प्रेसिडेंट ने नेक्स्ट राउंड शुरू करने को कहा। हमारे हीरो ने अपने हाथ की 3 डाइस बिना सोचे समझे फेंक दी। बदकिस्मती से तीनों डाइस पर एक आया, जो सबसे लोएस्ट स्कोर था। हमारे हीरो ने बिना कुछ कहे कार्ड्स के पाइल से एक कार्ड निकाला और वो वही सैम डेयर था, बिल्कुल सैम पनिशमेंट। पल भर में रूम के सभी लोग एक्साइटेड हो गए और उनकी नजरें हमारे हीरो, लिन कियान्यू और जोयांशु के बीच घूमने लगी। हमारे हीरो ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो कुछ देख ही नहीं रहा। उसने गेम का पॉइंटर घुमा दिया और वो उसके सामने बैठी एक जूनियर गर्ल पर जाकर रुका। सबको लगा कि वो पीछे हटने वाला है, पर हमारे हीरो ने उस जूनियर से कहा, सॉरी, तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी। वो जूनियर एकदम कंफ्यूज थी और बस खड़ी होने ही वाली थी कि अचानक लिन कियान्यू झटके से खड़ी हुई और उसने अपनी चेयर को लात मारकर गिरा दिया। एक्सक्लेम्स। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, उसने ठंडे स्वर में बात काटते हुए कहा, बहुत देर से खेल रहे हैं, मैं थक गई हूँ, अब ब्रेक का टाइम है ना। उसके रूममेट्स भी हाँ में हाँ मिलाने लगे तो प्रेसिडेंट को मजबूरन पनिशमेंट को होल्ड पर रखना पड़ा। ब्रेक के दौरान कुछ लड़कियों ने कहा कि उन्हें भूख लगी। रूममेट्स तुरंत रूम के लड़कों को नीचे खाने पीने का सामान लाने के लिए ले गए और उन्हें गए हुए 20 मिनट्स हो गए। उन्हें वापस आता ना देख प्रेसिडेंट और वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने गेम कंटिन्यू करने की अनाउंसमेंट की। हमारे हीरो ने अपना फोन नीचे रखा और चारों तरफ देखा, तब उसे पता चला कि वो जूनियर वहां नहीं थी। सच कहूं तो लिन कियान्यू को छोड़कर वहां कोई भी लड़की नहीं थी। हमारे हीरो को गेस करने की जरूरत नहीं थी, उसे पता था कि ये लिन कियान्यू ने जानबूझकर किया है, पर वो उसके प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने अपने सामने रखा 500 मिलीलीटर का ग्लास उठाया और सबकी तरफ इशारा किया, मैंने जिस पार्टनर को सिलेक्ट किया था वो जा चुका है, इसलिए गेम के रूल्स के हिसाब से मैं ड्रिंक खत्म करके अपनी पनिशमेंट पूरी करूंगा। ये कहने के बाद उसने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले पूरा ग्लास एक सांस में खत्म कर दिया। लिन कियान्यू को उम्मीद नहीं थी कि हमारा हीरो उसे चुनने के बजाय ड्रिंक पीना चूज करेगा। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से डार्क हो गया। उसने हमारे हीरो की तरफ देखा, जिसका चेहरा अब लाल हो रहा था, और अपने हाथ में पकड़े डाइस को इतनी जोर से दबाया कि उससे आवाज आने लगी। साइस, आधे लोगों के चले जाने के बाद गेम में कोई मजा नहीं बचा था, इसलिए वो पार्टी वहीं खत्म हो गई। हमारा हीरो नशे में झूमता हुआ सबके जाने का वेट करता रहा। फिर उसने अपने बैग से क्लब रेजिग्नेशन एप्लीकेशन निकाली और प्रेसिडेंट को दे दी। दीवार के सहारे वो नीचे जाने की कोशिश करने लगा। वो सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि उसे धुंधला धुंधला जोयांशु दिखाई दी। वो उसे इग्नोर करके साइड से निकलने ही वाला था कि उसने हमारे हीरो का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। वो बोली, अभी लाइट्स ऑन होने के बाद तुमने मुझे उस अजीब नजरों से क्यों देखा था? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही सिस्टर कियान्यू ने मुझे किस नहीं किया, उसका भी एक रीजन था। वो मेरी रिस्पेक्ट करती है। उसकी बातें सुनकर हमारे हीरो की हंसी छूटने ही वाली थी, पर उसे पता था कि इस वक्त वो कुछ भी कहे जोयांशु नहीं समझेगी, इसलिए उसने बस अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये कहकर उसने उसका हाथ छुड़ाया और जाने लगा, पर जोयांशु ने उसे और जोर से पकड़ लिया और लगातार उसे गालियां देने लगी। हम दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। हमारे हीरो के पैर वैसे ही लड़खड़ा रहे थे और उसके खींचने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधा पीछे की तरफ गिरा और उन ऊंची सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता चला गया। गास्प्स, जोयांशु भी घबरा गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो भी हमारे हीरो के साथ सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ऊपर से गिरने की आवाज सुनकर जो स्टूडेंट्स अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे, वो तुरंत मुड़े और वापस भागे। हम दोनों को इतनी बुरी तरह घायल देखकर सब घबरा गए। आखिर में लिन कियान्यू ने किसी को कांटेक्ट किया और हमें अपने फैमिली हॉस्पिटल भेज दिया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि हमारे हीरो की हड्डी क्रैक हो गई है और अगर टाइम पर सर्जरी नहीं हुई
तो वो हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो सकता है। साइस, जब से उसे पता चला कि हमें चोट लगी है, उसकी नजरें हमारे हीरो से एक पल के लिए भी नहीं हटी। उसके पीले पड़े चेहरे और माथे से टपकते पसीने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी हमारे हीरो के दर्द को फील कर रही थी और उसका दिल भी दर्द से तड़प रहा था। ऑपरेशन थिएटर रेडी था, पर हॉस्पिटल में अभी सिर्फ एक ही एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद था जो ये सर्जरी कर सकता था। लिन कियान्यू को डिसाइड करना था कि पहले सर्जरी किसकी होगी। उसने बिना सोचे हमारे हीरो की तरफ देखा, पर हमारी हीरो की नजरों में अब पहले वाला प्यार और पागलपन नहीं था, बस एक मरे हुए तालाब जैसी शांति थी। हमारे हीरो की उस नजर को देखकर लिन कियान्यू का दिल जोर से कांप उठा। नर्स बोली, मिस प्लीज जल्दी डिसाइड कीजिए, पहले किसकी सर्जरी करनी है। हमारा हीरो स्ट्रेचर पर अपने पीले पड़े चेहरे के साथ लेटा हुआ था। बेहोश होने से ठीक एक सेकंड पहले उसने लिन कियान्यू को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक नाम लेते हुए सुना, जुयांशु, पहले जुनशु को बचाओ। एक्सक्लेम्स। जल्दी ही डॉक्टर जुयांशु को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ, हमारा हीरो पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया, तब तक एक दिन बीत चुका था। आंखें खोलते ही सबसे पहले उसने अपने पैरों को हाथ लगाकर चेक किया। जब उसे फील हुआ कि उसके पैर अभी भी सही सलामत हैं, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। थैंक गॉड, मैं डिसेबल्ड नहीं हुआ। खबर मिलते ही हमारे हीरो के पेरेंट्स तुरंत आ गए और उसे टॉप फ्लोर के वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहां वो उसकी देखभाल करने लगे। 2 घंटे बाद जुयांशु को हमारे हीरो के ठीक सामने वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया। लिन कियान्यू खुद उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आई। चेकअप्स में आसानी हो, इसलिए दोनों वार्ड्स के दरवाजे खुले ही दी और हमारा हीरो सामने वाले वार्ड में जो कुछ भी हो रहा था वो सब साफ साफ सुन सकता था। जुयांशु दर्द से परेशान थी, तो लिन कियान्यू अलग अलग बातों से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। हॉस्पिटल का खाना उसे पसंद नहीं आ रहा था, तो लिन कियान्यू खुद घर जाकर उसके लिए लाइट और हेल्दी खाना बनाकर लाई। वार्ड में खाली बैठे उसे बोर फील हो रहा था, तो लिन कियान्यू उसके टाइम पास के लिए अलग अलग मजेदार चीजें लेकर आई। साइस, इन 10 दिनों में वो दोनों इतने क्लोज हो गए कि नर्सेस भी गॉसिप करने लगी कि क्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर को उनका होने वाला दामाद मिल गया है। हमारा हीरो चुपचाप ये सब सुनता रहा और उसने कोई दखल नहीं दिया, पर उसे अच्छे से पता था कि लिन कियान्यू ये सब नाटक सिर्फ उसे दिखाने के लिए कर रही है। आखिरकार उसने इस वार्ड का दरवाजा सैकड़ों बार बंद किया था, पर हर बार दरवाजा बंद होते हाई कोई नर्स चेकअप के लिए आ जाती थी। ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था। डिस्चार्ज वाले दिन उसे बेसमेंट पार्किंग में वो दोनों फिर मिल गए। हमारे हीरो को आता देख लिन कियान्यू ने व्हीलचेयर पर बैठी जुयांशु को उठाया और कार में बिठा दिया। वो बोली, लुचो, मैंने सुना है तुम कियान्यू के घर के सामने ही रहते हो, चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। हमारा हीरो उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था, तो उसने बिना सिर उठाए सीधा अपनी कैब में बैठ गया। जब कैब हमारे हीरो के अपार्टमेंट के नीचे पहुंची, उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प लेने से मना कर दिया और अपनी क्रचेस के सहारे अकेले ही घर चला गया। एलिवेटर बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पर आई। लिन कियान्यू, जिसे जुयांशु को घर छोड़ने जाना था, वो अचानक एलिवेटर के अंदर आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। एलिवेटर 17th फ्लोर पर रुकी। लिन कियान्यू दरवाजे के पास खड़ी थी और बाहर नहीं जा रही थी, इसलिए हमारे हीरो को अपनी क्रचेस के सहारे थोड़ा घूमकर पहले बाहर निकलना पड़ा। वो धीरे चल रहा था, पर उसके पीछे आ रही लिन कियान्यू उससे भी धीरे चल रही थी। हमारा हीरो फील कर सकता था कि उसकी नजरें उसी पर टिकी थी। साइस, जब वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने पासवर्ड डालना चाहा, पर अचानक उसकी क्रच जमीन पर गिर गई। उसे दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे झुकना पड़ा। जैसे ही उसने अपनी क्रच पकड़ी, अचानक उसके सामने एक परछाई सी आई। लिन वायु भी नीचे बैठ गई थी, शायद हमारे हीरो की क्रच उठाने के लिए, पर जैसे ही उसकी नजर हमारे हीरो से मिली, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने खुले हुए शूलेसेस बांधने का नाटक करने लगी। हमारे हीरो के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। उसने अपनी क्रच उठाई, धीरे धीरे खड़ा हुआ और रूम के अंदर चला गया। घर पर लंबे समय तक रेस्ट करने के बाद फाइनल एग्जाम्स का टाइम आ गया। हालांकि उसे जल्द ही विदेश जाना था, पर अब वो थोड़ा चल सकता था, इसलिए उसने एग्जाम पोस्टपोन करने की एप्लीकेशन नहीं दी और एग्जाम देने चला गया। लेक्चर हॉल में बहुत सीढ़ियां थी और उसके पैरों की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वो बीच में फर्स्ट रो में बैठ गया। थोड़ी देर में लिन कियान्यू जुयांशु को सहारा देकर अंदर लाई। हमारे हीरो को देखते ही जुयांशु ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया कि उसके पैर में दर्द है और उसे फर्स्ट रो में ही बैठना है। लिन कियान्यू उसे हमारे हीरो के बगल वाली सीट तक ले आई और खुद दीवार के साथ वाली सीट पर बैठ गई। एग्जाम जल्द ही शुरू हो गया। जुयांशु ने वेट किया और जैसे ही टीचर आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरा, उसने चुपके से पेपर की एक चिट हमारे हीरो की डेस्क पर फेंक दी, जो बीच के आयल से पार होकर उसके पास आई।
हमारे हीरो का पेन पकड़ा हुआ हाथ रुक गया। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही टीचर मुड़ा और उसे डांट दिया। एग्जाम से पहले ही मैंने बार बार कहा था कि मार्क्स कम आए तो चलेगा, पर कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। चीटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं और तुमने जानबूझकर ये गलती की है। लू चेंझाओ, तुम्हारा एग्जाम कैंसिल किया जाता है। गास्प्स। तब जाकर हमारे हीरो को समझ आया कि युयांशु का असली प्लान क्या था, पर वो चुपचाप ये इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता था। वो तुरंत खड़ा हुआ और अपने डिफेंस में कहा कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। बदकिस्मती से सुबह ही टीचिंग बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी, इसलिए क्लास का सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं था। युयांशु के चेहरे पर हैरानी से खुशी में बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आ रहा था। लिन कियान्यू युयांशु के बगल में बैठी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। टीचर भी किसी बेकसूर को सजा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत लिन कियान्यू को आगे बुलाया। किंगड़ा की टीचिंग बिल्डिंग लिन फैमिली ने हाई इन्वेस्ट की थी। लिन कियान्यू को किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं थी और वो हमेशा फेयर रहती थी, इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच उसकी बात को बहुत अहमियत दी जाती थी। पूरी बात सुनने के बाद लिन कियान्यू ने आंखें उठाकर हमारे हीरो को देखा और बहुत हाई कामली बोली, जिसने चीटिंग की वो युयांशु नहीं है। उसके ये कहते ही हमारे हीरो पर लगा इल्जाम पक्का हो गया। टीचर ने गुस्से से कहा, लू चेंझाओ, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? तुमने चीटिंग की, उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और उल्टे अपनी क्लासमेट पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम सच में सुधरने वाले नहीं हो। तुम्हारे पिछले मार्क्स भी कहीं चीटिंग से तो नहीं आए थे? कुछ भी हो जाए, इस बार मैं इसे पूरे स्कूल में अनाउंस करके तुम्हें पनिश करूंगा। हमारा हीरो अपनी जगह पर हाई खड़ा रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बर्फ की खाई में गिर गया हो। उसने सोचा था कि सही और गलत के बीच फैसले के वक्त लिन कियान्यू हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, इसलिए उसने उसका नाम लिया। पर उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद वो युयांशु को बचाने के लिए झूठ बोलेगी। साइस, अब वो कितनी भी सफाई दे दे, सब बेकार था। हमारे हीरो ने लिन कियान्यू को गहरी नजरों से देखा और बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। हमारे हीरो की अन लाल आंखों को देखकर लिन्या अचानक घबरा गई। वो बिना सोचे हमारे हीरो के पीछे आई और उसका रास्ता रोक कर बोली, लू चेंझाओ, मुझे पता है इस मामले में गलती यांशु की थी, पर वो बहुत सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में बातें बनाएं। उसने हमारे हीरो को एक बार भी सॉरी नहीं कहा, बस युयांशु को डिफेंड करने में लगी हुई थी। हमारे हीरो को तो शक होने लगा था कि उस दिन जो फोटो उसने देखी थी वो कहीं कोई सपना तो नहीं था। वो बोला, तो इसी वजह से तुमने मुझे फंसाने में उसकी हेल्प की। वो लॉग के टेन नहीं सह सकती, पार में इन सह सकता हूं, है ना? लिंचू, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें 99 टाइम्स प्रपोज किया है, तो मैं बहुत बेशरम हूं और मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूं कि मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी हीरो की ये हालत देखकर लिंचू की बाईं आंख फड़कने लगी। उसने सीधा हमारे हीरो का हाथ पकड़ा और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, ये सिर्फ एक एग्जाम है, क्रेडिट्स बाद में मेकअप किए जा सकते हैं। आज तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, मैं आगे चलकर यूज ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। हमारा हीरो बोला, ठीक करने का? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती, फिर आईएससी कैसे ठीक करोगी? लाफ्स। हमारे हीरो का ये मजाक उड़ाने वाला टोन सुनकर लिंचू का दिल बैठ गया और वो लगभग अपने दिल की बात बोलने हाय वाली थी। किसने कहा मैं पसंद नहीं करती? ये बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। उसने जल्दी से खुद को रोका और कहा, तुम मुझे ट्रस्ट करो, तुम्हारे 100th प्रपोजल के दिन मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगी। लिंचू बस यही कहने वाली थी कि वो उसके प्रपोजल को पक्का एक्सेप्ट कर लेगी। पहले वो इतनी आसानी से अपनी फीलिंग शो नहीं करती थी, पर अब हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने उसका हाथ झटक दिया और बोला, तो फिर इस कैलेंडर के पेजेस फाड़ती रहना और आखिरी दिन का वेट करना। हमारे हीरो को अपना हाथ पीछे खींचते देख लिन कियान्यू भी हैरान रह गई और आखिर में उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। ठीक है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मैं तुम्हें जरूर एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दूंगी। हमारे हीरो के जाने से 3 दिन पहले वो अपार्टमेंट जो उसने सेल के लिए डाला था वो बिक गया। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई और उसने तुरंत साइन कर दिया। वो 3 दिन बाद शिफ्ट हो जाएगा। इन कुछ दिनों में वो घर का सारा सामान साफ कर देगा और नया ओनर तब यहाँ आ सकेगा। एजेंट ने डेट्स नोट की और वो उसे एलिवेटर तक छोड़ने गया। दरवाजा खुलते हाई लिन कियान्यू 2 बैग्स लिए बाहर आई। उसने कुछ देर तक एजेंट को घोवा कर देखा और फिर बहुत पोलाइटली कहा, गुड मॉर्निंग। एजेंट ने भी हैरानी में रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। साइस। एलिवेटर के नीचे जाने के बाद हमारा हीरो मुड़कर अपने रूम में जाने हाय वाला था कि अचानक लिन कियान्यू ने यूज रोका और अपने हाथ में पकड़ा एक बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं बस वहां से गुजर रही थी, मैंने ये थोड़ा ज्यादा ले लिया है और मैं आईएससी खत्म नहीं कर पाऊंगी, क्या तुम थोड़ा ट्राई करना चाहोगे? हमारे हीरो ने उस बैग की तरफ एक नजर डाली। वो उसके फेवरेट ड्राई फ्रूट्स द ये शॉप ईस्ट साइड में थी।
जहां आने जाने में 2 घंटे लगते थे और वहां 1 घंटे की लाइन में लगना पड़ता था। वो स्पेशली उसके फेवरेट स्नैक्स खरीदने गई थी और फिर यूज दिन का बहाना धुंधलाई। हमारे हीरो ने बिना कुछ कहे वो बैग ले लिया। पार घर के अंदर जाते हाय उसने उस बैग को हवा में उछालकर फेंक दिया और वो सीधा डस्टबिन में जाकर गिरा। जाने से 2 दिन पहले हमारा हीरो प्रिंटिंग शॉप गया और उसने हजारों रुपए खर्च करके 5 उंगलियों के साइज के 10,000 कार्ड्स प्रिंट करवाए। वो अपने पुराने हॉस्टल गया और अपने रूममेट्स को एक काम दिया। उसने उनसे कहा कि 3 तारीख को वो मेन बिल्डिंग की छत पार जाए और इन कार्ड्स को प्योर स्क्वायर पार उड़ा दें। रूममेट्स को भी पता था कि हाल हाय में क्या हुआ है। हमारे हीरो को अभी भी हार ना मानता देख वो सब उसे समझाने लगे, चिंजू रहने देना, लिन कियान्यू ने तेरे साथ इतना बुरा किया तो खुद को और क्यों तकलीफ दे रहा है। हाँ यार, उसने सच में बहुत गलत किया है, तेरा प्यार डिजर्व नहीं करती वो। हालांकि हमारा हीरो मूव ऑन कर चुका था। पार अपने दोस्तों को अपनी इतनी परवाह देख उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बस मेरे लिए वो कार्ड्स उड़ा देना। लाफ्स, उसने पहले ही एक क्लीनिंग कंपनी हायर कर ली है जो बाद में सब साफ कर देगी और उसका प्रपोज करने का कोई प्लान नहीं है। वो असल में हमेशा के लिए गुड बाय कहना चाहता है। हमारे हीरो की बातें सुनकर वो सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि हमारे हीरो के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हमारे हीरो ने उन्हें थैंक यू बोला और मुड़कर वहां से चला गया। उसे दूर जाते देखकर हमारे हीरो के रूममेट्स ने कार्ड बॉक्स खोला और उसमें से एक कार्ड निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लू चेंजू अब कभी लिन शेन्यू को पसंद नहीं करेगा। गास्प्स। जाने से 1 दिन पहले हमारा हीरो स्कूल गया और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद घर आकर पैकिंग स्टार्ट की। उसे यहाँ शिफ्ट हुए सिर्फ आधा साल हुआ था, इसलिए उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। पार जो था उसमें से ज्यादातर लिन शेन्यू से जुदा हुआ। उसने कुछ बॉक्सेस लिए और उन सब चीजों को अनमेन भेड़ दिया। वो स्कार्फ जिसे बन में उसे आधा महीना लगा था, उसने उसे उधर कर सिर्फ एक दहेज का गोला बना दिया। वो सिरामिक वास जो उसने चैरिटी में दिया था और हमारे हीरो ने यूज बहुत मुश्किल से ऑक्शन में खरीदा था, उसने यूज तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो लव लेटर्स उसने रातों को जाकर उसके लिए लिखे थे, उसने वो सब पेपर श्रेडर में डालकर डस्टबिन में फेंक दिया। अन सारी चीजों के जाते हाय हमारे हीरो और लिन शेन्यू का सारा पास्ट खत्म हो गया। आखिरकार घर में सिर्फ 2 कपड़े बचे। ये वही शर्ट और लूज ब्लैक जीन्स थी जो उसने उस दिन पहनी थी जब हम पहली बार माइल। हमारे हीरो ने माचिस जलाई और उन्हें जलाकर राख कर दी। जब वो खड़ा हुआ तो उसने देखा कि लिन शेन्यू कुछ हाई दूरी पार खा दी थी। हमारे हीरो ने बहुत काम होकर उससे कहा, बस कुछ फालतू का कचरा साफ कर रहा था, और मुड़कर अपने रूम में चला गया। अगले दिन सुबह होते हाय हमारा हीरो सामने वेल दरवाजे की आवाजों से उठ गया। उसने नींद में अपनी आंखें खोली और टाइम देखने के लिए अपना फोन उठाया। तभी उसने नोटिफिकेशन बार में लगातार आते ही ढेरों मैसेजेस देखे। यूज समझने में थोड़ा टाइम लगा कि ये सारे मैसेजेस 20 से ज्यादा लोगों के ग्रुप से आ रहे हैं। 1 साल पहले लिन शेन्यू की पसंद जानने के लिए हमारा हीरो चुपके से इस ग्रुप में जुड़ा था। वो उस ग्रुप से लीव होना भूल गया था और लिन शेन्यू को भी नहीं पता था कि हमारा हीरो उस ग्रुप में है। इतनी सुबह सुबह जो लोग बातें कर रहे थे वो लिन शेन्यू की हॉस्टल फ्रेंड्स थी। जीएनयू इतनी जल्दी उठ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्साइटमेंट के मारे तुम रात भर सोई हाय नहीं? ये भी कोई पूछने की बात है। वो कल रात 11 बजे से हाई तैयारी में लगी है। क्या इस बार सच में तुम लुचू का प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली हो? साइस। यहां तक स्क्रॉल करने के बाद हमारे हीरो के हाथ रुक गए। उसने देखा कि नीचे लिन शेन्यू ने एक लंबा सा मैसेज टाइप किया हुआ था, प्रपोजल एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमारा साथ आना तो वैसे भी टाई है। अब ये फालतू के सवाल मत पूछो, मुझे ये बताओ कि आज कौन सा ड्रेस ज्यादा अच्छी लगे, ये वाली या ये वाली? उसके भेजी गई दर्जनों ड्रेसेस की फोटो देखकर ग्रुप में खलबली मच गई। हे भगवान, इतनी सारी तैयारियां! क्या ये हमारी वो ही कोल्ड स्कूल ब्यूटी है जो लड़कों से दूर रहती थी? अन सबके रिएक्शंस के बीच लिन शेन्यू ने सिर्फ एक हाई रिप्लाई किया, मैं न्यूज बहुत पसंद करती हूँ और इस जिंदगी में मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। गास्प्स। ये एक लाइन देखकर हमारे हीरो की हंसी छूट गई और उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमनी शुरू हो गई। उसका ये मुझे पसंद है वाला मैसेज देखकर यूज ओ हेनरी की कहानियों की तरह एक बहुत बड़ा मजाक महसूस हुआ। वो उसे पसंद करती थी, इसलिए उसने 99 टाइम्स उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया और यूज सबके सामने एक मजाक बना दिया। वो उसे पसंद करती थी, इसलिए वो यूज इग्नोर करती थी और जानबूझकर दूसरे लड़कों के क्लोज जाकर यूज जेलस फील करवाती थी। वो उसे पसंद करती थी, इसलिए उसने सच को झूठ में बदलकर असपार झूठे इल्जाम लगाए और उसकी सच्ची फीलिंग्स को पैरों टेल रुंध दिया। अगर उसका प्यार ऐसा है तो हमारे हीरो को ऐसा प्यार नहीं चाहिए। ग्रुप चैट में मैसेजेस अब और तेजी से आ रहे थे
हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों ने वहां की कुछ फोटो भेजी। अभी बस 7 बज रहे थे। पार स्क्वायर में पहले से हाई बहुत भीड़ जमा हो गई। सब उसका 100th प्रपोजल देखने आए दा। GNU जल्दी आओ, कहीं ऐसा ना हो कि प्रपोजल शुरू हो जाए और तुम जो मेन हीरो हो तुम्हें अंदर घुसने की जगह ना आए। लाफ्स। हमारा हीरो ग्रुप से बाहर निकलने हाई वाला था कि उसने देखा लिन वायु ने यूज एक मैसेज भेजा था, मेन निकलने वाली हूँ और तुम भी निकलने के लिए रेडी हो, बस फर्क इतना है कि मेन हमेशा के लिए निकलने वाला हूँ। हमारे हीरो को अचानक ये देखने का बहुत मन हुआ कि ग्राउंड पार अनकार्ड्स को हवा में उड़ता देखकर लिन चेनु का रिएक्शन क्या होगा। जब यूज पता चलेगा कि वो देश छोड़कर जा चुका है तो यूज कैसा फील होगा। पार अफसोस वो सब नहीं देख पाएगा। आज के बाद लिन चेन्यू से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे हीरो ने आराम से अपनी पैकिंग खत्म की, मुतकर खाली रूम को देखा और फिर अपना फोन निकालकर लिन चेन्यू के सारे नंबर्स और अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। ये सब करने के बाद यूज इतनी शांति मिली जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। उसने अपना सूटकेस उठाया, मुतकर दरवाजे से बाहर निकला और अपनी एक नई और बेहतरीन जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया। 9 बजने में अभी 5 मिनट्स बाकी था। स्क्वायर में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आना पड़ा। नीचे इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर हमारे हीरो के रूममेट्स हैरान रह गए और खुशी से बातें करने लगे। इतने सारे लोग, इसका मतलब है जो भी होने वाला है वो तुरंत प्यो स्कूल में फेल जाएगा। ये अच्छा हाई है, वरना चेनु के जाने के बाद भी लोग पीठ पीछे उसके बारे में बातें करते रहेंगे। एक्सक्लेम्स। वो आपस में बातें कर हाई रहे द की टाइम हो गया। 8:59 हो गए हैं। चेनु पहुंच चुका होगा। जल्दी करो, जो कार्ड्स फेंकने वेल है और जो फोटो क्लिक करने वेल है, सब रेडी हो जाओ। हमें चेनु के फ्लाइट में बैठने से पहले यूज ये नजारा जरूर दिखाना है। उनकी बात खत्म होती हाई 9 बजे का अलार्म बज गया। 2 लड़के राइट और लेफ्ट साइड में अपनी पोजीशन पार खड़े हो गए और विंडो पार रखे अनकार्ड्स के ढेरों को हवा में उड़ा दिया। पाल भर में हाई वो व्हाइट कार्ड्स 16 फ्लोर की छत से हवा में टैट्यू नीचे गिरने लगे। स्क्वायर में खड़े किसी कमजोर नजर वेल स्टूडेंट ने चिल्लाकर कहा, देखो देखो, स्नो गिर रही है, और सबने अपना सर ऊपर उठा लिया। जैसे हाई वो कार्ड्स नीचे गिरने वेल द लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए छलांग लगाई, ये देखने के लिए कि आखिर अनपा क्या लिखा है। स्क्वायर के बिल्कुल बीच में खादी लिन कियान्यू भी अपना सर उठाकर ऊपर देख रही थी। उसके साथ खादी लड़कियां भी इस नजरे को देखकर हैरान थी। वाह, ये कितने सारे हैं, कम से कम 10,000 कार्ड्स होंगे। लू चेंजू ने सच में बहुत मेहनत की। साइस। अपनी सहेलियों की ये तारीफें सुनकर लिन चेन्यू का दिल भी उम्मीदों से भर गया। उसने अपना हाथ ऊपर किया और एक कार्ड कैच कर लिया। उसने चेहरे पर स्माइल के साथ यूज स्पेल था पार जैसे हाई। उसने आसपार लिखे वर्ड्स पढ़े। उसके चेहरे की स्माइल वहीं जम गई। उसके बगल में खादी सहेलियां यूज चिढ़ाने के लिए आगे आई। पार कार्ड पार लिखे वर्ड्स देखकर उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हकलाकर बोली, ये इम्पॉसिबल है, पक्का कोई गलती हुई है। वो यूज दिलासा देते ही नीचे गिरे बाकी कार्ड्स उठाने लगी और लिन वायु को दिखाने लगी। पारा नए कार्ड्स पार भी बिल्कुल वही चीज प्रिंट थी। लू चेंजू अब कभी लिन वायु को पसंद नहीं करेगा। अब सब लोग सच में घबरा गए थे। उन्होंने जल्दी से अपने बगल में खड़े लोगों के हाथ से कुछ कार्ड्स छीन लिए। पार उन्हें पढ़ने के बाद उनके दिलों का दार और बढ़ गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये प्रपोजल है? ये क्या बकवास लिखी है? कहीं किसने जानबूझकर गड़बड़ी तो नहीं की है? गास्प्स। वो लोग अभी भी बहाने बना हाय रहे द कि तभी भीड़ में खड़े बाकी लोगों के हाथ में भी कार्ड्स आ गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, लू चेंजू अब कभी लिन चेन्यू को पसंद नहीं करेगा। आर तो ये प्रपोजल नहीं था यार, सबको यहाँ बेवकूफ बनाकर बुलाया गया सिर्फ ये क्लियर करने के लिए। इतनी मेहनत से प्रमोशन किया, अब तो प्योर स्कूल को पता चल गया। लोगों की तेज होती इन आवाजों और बातों को सुनकर लिन चेन्यू के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। यूज ऐसा लगा जैसे किसने उसका दिल जकड़ लिया हो। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सब कुछ ब्लैंक हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी और दार साफ देखा जा सकता था। स्क्वायर में खड़े हजारों लोग पंजों के बाल उठकर उसका रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहे थे और सबकी उम्मीदों के मुताबिक उसने अपने हाथ के कार्ड्स फेंक दिए और तेज कदमों से मेन बिल्डिंग की तरफ भागने लगी। साइस। तमाशा देखने वे लोग भी तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगे। आखिरी कार्ड्स का बंडल नीचे फेंकने के बाद रूममेट्स भी जाने की तैयारी कर रहे थे। पार जैसे हाई वो दरवाजे के पास पहुंचे, सामने से लिन कियान्यू आ गई। वो अपनी सहेलियों के साथ भगकर ऊपर आई थी और कुछ हाई सेकंड्स में उनके पीछे तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ भी वहां आ गई। लिन शन्यू को देखकर रूममेट्स ने तुरंत यूं ताना मरना शुरू कर दिया, ओहो, तो ये हमारी किंगड़ा की स्कूल ब्यूटी है ना? क्या तुम कहती नहीं थी कि लू चेंजू तुम्हारे लिए वर्दी नहीं है? तो फिर तुम इस बोरिंग से तमाशा में हिस्सा लेने क्यों आई हो?
उनकी ये तानेबाजी सुनकर लिन वायु के हाथ कसकर मुट्ठी बांध गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पूछा, क्या ये कार्ड्स तुम लोगों ने अपनी मर्जी से नीचे फेंके हैं? अपनी मर्जी शब्द सुनकर तीनों लड़के जोर से हंस पड़े। हमारी इतनी हिम्मत, कहा। ये सब लू चेंजू ने बहुत सारे पैसे खर्च करके प्रिंट करवाए द और बहुत मेहनत से स्कूल तक लाया था। हम तो बस उसका आखिरी काम पूरा करने वेल मजदूर है। लाफ्स। ये सुनकर पीछे खड़े स्टूडेंट्स आपस में फसफ्यूसन लगे। लिन वायु को तो लुचू पसंद नहीं था ना। अब जब बस लड़के ने हार मान ली है तो ये इतनी बेचैन क्यों हो रही है? तुम्हें क्या पता, नॉवेल्स की लैंग्वेज में आयसी कहते हैं, एक घमंडी लड़की का घमंड टूट गया है और अब वो अपने प्यार के पीछे भाग रही है। मुझे तो लगता है अगर वो अब रिग्रेट कर रही है तो वो इसी लायक है। जब उसने पहले 99 टाइम्स यूज इग्नोर किया तब वो क्या कर रही थी? लोगों की ये बातें लिंचन के दिल में तीखे चाकुओं की तरह चुभ रही थी और उन्होंने उसके लंबे समय से चले आ रहे कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया। इन 2 सालों में यूज लगा था कि वो हमें पूरी तरह समझती है और मेयर थॉट्स और एक्शंस को इजीली कंट्रोल कर सकती है, और आखिर हुआ भी वैसे हाई। हमारे हीरो के पिछले 99 प्रपोजल्स बिल्कुल वैसे हाई खत्म हुए जैसे उसने सोचा था। यूज लगा था कि 100th टाइम सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमारे और उसके बीच एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग होगी। पर जब यूज लग रहा था कि वो पूरी तरह जीत चुकी है, हमारे हीरो ने पूरी दुनिया के सामने यूज सबसे बड़ा झटका दिया। अब वो पहले की तरह शांत और केयरलेस होने का नाटक नहीं कर पा रही। उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। लू चेंजू कहा है। प्रेसिडेंट सु ने उसके चेहरे को देखा। उनके होठों पर मजे लेने वाली एक स्माइल आई और अनहोन हाथ उठाकर चिड़िया के उड़ने का इशारा किया। प्रपोजल खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है वो उड़ गया। गास्प्स। लू चेंजू को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, पर आखिरी 2 वर्ड्स सुनकर उसके दिल की धड़कन कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई। उड़ गया का मतलब क्या है? अचानक उसके मन में एक बहुत बुरा ख्याल आया। उसने सामने खड़े लड़कों को धक्का दिया और छत की तरफ भागी। छत बिल्कुल खाली थी, वहां कोई नहीं था और सीढ़ियों और एलिवेटर में लोगों की इतनी भीड़ थी कि हमारे हीरो का नीचे जाना इम्पॉसिबल था। क्या लुचू आज स्कूल नहीं आया था? ये एहसास होते हाय वो बुरी तरह घबरा गई और यूं समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक्सक्लेम्स। सिक्योरिटी गार्ड्स ने आखिरकार मेन बिल्डिंग में फांसी सारी भीड़ को बाहर निकला। अपनी सहेलियों के सहारे लिंचन नीचे आई। उसने देखा कि 8 स्वीपर्स जमीन से वो कार्ड साफ कर रहे थे। वो बिना कुछ सोचे नीचे झुकी और एक कार्ड उठाया जिस पर जूतों के निशान छापे थे। अब जब उसने उन वर्ड्स को देखा तो उसकी फीलिंग्स बादल चुकी थी। उसका गुस्सा और हैरानी अब एक कभी ना खत्म होने वेलदार और घबराहट में बादल चुके थे। कुछ नहीं होगा कियान्यू। लू चेंजू ने ये सब पक्का सस्पेंशन वेल केस के गुस्से में किया होगा। तुम वापस जाओ और यूज अच्छे से एक्सप्लेन करो। अपने दिल की सारी बातें यूज बता दू। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो तुम्हें पक्का माफ कर देगा। हाँ, उसने तुम्हें 2 साल चेस किया है और 99 टाइम्स प्रपोज किया है। इस बार वो पक्का बस ऐसे हाई गुस्सा दिखा रहा है। तुम यूज थोड़ा सा मना लोगी तो वो मान जाएगा। साइस। हालांकि सब लोग यूज पॉजिटिव बातें बोलकर समझा रहे थे, पर लिन कियान्यू के सिक्स्थ सेंस यूज बता रही थी कि इस बार सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग है। वो अपनी अस घबराहट को रोक नहीं पा रही थी और यूज अपनी सहेलियों की बातें भी शोर लाग रही थी। परेशान होकर वो सीधा कार ड्राइव करके अपार्टमेंट की तरफ निकल गई। वो हमें धुनकर सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। 10:30 पर उसने अपनी कार पार्क की और जैसे हाई सोसाइटी के गेट पर पहुंची, उसने डस्टबिन साफ करने वालों को देखा। अचानक यूज कल रात का वो सीन याद आ गया जब हमारा हीरो जमीन पर बैठकर कुछ जला रहा था। उस वक्त भी यूज लगा था कि कुछ अजीब है, पर उसने हमसे पूछा नहीं। अब वो देखना चाहती थी कि आखिर हमारे हीरो ने क्या जलाया था। पार गार्ड ने वहां नया डस्टबिन रख दिया था। क्लीनिंग ट्रक डोर जा चुकी थी तो मजबूरन लिन कियान्यू हाथ में वो कार्ड लिए ऊपर चली गई। एलिवेटर का दरवाजा खुलते हाई वो सामने रखे कुछ बेड लगेज बॉक्सेस के कारण अंदर हाई फैंस गए। पास खड़े लड़के ने देखा कि वो बाहर नहीं आ पा रही है तो उसने जल्दी से सॉरी बोला और लगेज हटाने लगा। लिन कियान्यू ने अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई नया नेबर है जो पास वेल अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। पर जैसे हाई वो अपने दरवाजे पा पहुंची, उसने देखा कि सामने वाला दरवाजा आधा खुला था। गास्प्स। उसने हाथ उठाकर नॉक किया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। इस अजीब सन्नाटे की वजह से लिन कियान्यू की भौहें सिकुड़ गई। वो बस दरवाजा खोलकर अंदर देखने हाई वाली थी कि पीछे से एक लड़के की आवाज आई, हेलो, मैं 1705 का नया ओनर हूँ, अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ, प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। 1705 सुनकर लिन वायु ने बिना सोचे दरवाजे की नेम प्लेट पार देखा। अगले हाई पाल वो एक मूर्ति की तरह वही जम गई। वो लड़का अपना लगेज लाते ही बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, पर लिंचन ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो अचानक मुद और उसकी निगाहें उसके लेफ्ट साइड वेल दरवाजे पर टिक गई। 1705 का डोर नंबर, 1705 का नया ओनर, तो पुराना ओनर कहा गया। एजेंट ने बताया कि वो आज सुबह हाई शिफ्ट हो गए। क्या आप उन्हें जानती है? क्या आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती है? ऐसा लग रहा है कि उन्हें जाने की बहुत जल्दी थी। अनहोन इस अपार्टमेंट का प्राइस बहुत कम रखा था तो मैंने जल्दी से आईएससी खरीद लिया। मैं उन्हें एक बार थैंक यू बोलना चाहता था।
इन कुछ शब्दों ने लिंचन वायु का दिमाग सम कर दिया। काफी देर तक वही खड़े रहने के बाद यूज अचानक होश आया। वो साइड हुई और उसने आधे खुले दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। रूम पूरी तरह खाली था, कुछ फर्नीचर को छोड़कर वहां कोई भी पर्सनल चीज नहीं थी। वो कमरा एक नए घर की तरह एकदम साफ था। साइस, अस लड़के ने लिन चन्यू के पदे पड़ते चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और अभी भी दांत दिखाते ही हंस रहा था। साफ है ना? एजेंट ने बताया कि अस भाई ने 3 दिन तक सफाई की। क्योंकि सारा सामान ले जाना मुश्किल था तो उसने बहुत सी चीजें फेंक भी दी। लिंचन वायु को याद हाय नहीं था कि वो अपने घर वापस कैसे पहुंची। जब यूज होश आया तो उसने खुद को दरवाजे के पास जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसके पैरों में कोई जान नहीं बची थी और वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी, जैसे अभी अभी पानी से निकाली गई हो। उसने अपना फोन निकला। विचार पा हमारे हीरो की प्रोफाइल ओपन की और कांपते हाथों से कुछ वर्ड्स टाइप किए। तुम यहाँ से शिफ्ट क्यों हो गए? जैसे हाय उसने सेंड बटन दबाया। स्क्रीन पर एक लाल निशान आ गया। इस लाल निशान को देखकर उसकी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए वही टिक गई। फिर भी यूज यकीन नहीं हुआ तो उसने कुछ और मैसेजेस सेंड किए। पार हर बार वही सैम फेल्ड मैसेज की वार्निंग आई। फोन की स्क्रीन को देखकर यूज ऐसा लगा जैसे किसने उसका गाला घोंट दिया हो और उसकी सांस रुकने लगी। जैसे हाय उसकी सांस रुकने वाली थी, फोन बाजा। उसने अपना हाथ हत्या और फोन उठाया। तभी यूज अपनी रूममेट की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। कियान्यू, गड़बड़ हो गई, लुचू इटली चला गया है। मैंने अभी अभी नोटिस बोर्ड पर एक्सचेंज स्टूडेंट लिस्ट में उसका नाम देखा है। एक्सक्लेम्स। ये बात लिन वायु के दिल में किसी बिजली की तरह गिरी और एक तूफान लाई। उसने कैबिनेट पकड़कर खड़े होने की कोशिश की पार उसके सुन पदे पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो सीधे सर के बाल जमीन पर गिर पड़ी और उसका माथा दीवार के कोने से जोर से टकराया। वहां एक गहरा घाव हो गया और खून तेजी से बहने लगा। पास गिरे फोन से घबराई हुई आवाजें आ रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? हम अभी आ रहे हैं। लिन कियान्यू के पास अब इन बातों को समझने का टाइम नहीं था। उसने अपना हाथ उठाकर अपने घाव को दबाया। यूज ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग को चींटियां कुट रही हूं। वो नेसन का दर्द बर्दाश्त से बाहर था। वो सिकुड़ कर गोल हो गई और उसके गेल से दर्द भरी कराह निकलने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पूरी तरह बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में बस वही एक लाइन चल रही थी जिसे उसने आज ना जाने कितनी बार पढ़ा था और जो उसके दिल पर छाप चुकी थी। लू चेंजू अब कभी लिन कियान्यू को पसंद नहीं करेगा। लिन कियान्यू को बहुत गहरी चोट आई थी। किस्मत से उसकी जान भाग गई, पर यूज आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। जब यूज होश आया तो यूज पता चला कि 3 दिन बीत चुके हैं। उसकी सहेलियों ने उसके बेड के पास खड़े होकर चैन की सांस ली और फिर यूज बताने लगी कि उसके बेहोश रहने के दौरान क्या क्या हुआ था। जो खबर उन्हें मिली थी उसके हिसाब से लुचू 3 दिन पहले हाई इटली पहुंच चुका था, पर अभी तक उसके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई थी। सुना है कि लिस्ट पब्लिक होने के बाद किसने स्कूल में उसकी कंप्लेंट कर दी कि उसने अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम में चीटिंग की थी, इसलिए उसका एक्सचेंज प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। अगर उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो यूज पक्का वापस आना पड़ेगा। कियान्यू तुम टेंशन मत लो, वो कहीं भाग नहीं सकता। साइस, लिन कियान्यू का दिल जोर से धकधकाने लगा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अभी इस शॉकिंग न्यूज से बाहर भी नहीं आ पाई थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। एक रूममेट भागकर दरवाजा खोलने गई और बाकी तीनों हैरानी से देखने लगी। उन्होंने देखा कि फेमस प्रोफेसर जंग बहुत गुस्से में अंदर आए। उन्होंने बेड पर लेटी लिन कियान्यू की तरफ एक नजर देखा। उनका वो बिना कुछ कहे डरने वाला ऑरा ऐसा था कि कोई उनसे आंख नहीं मिला पा रहा था। तुम हाय लिन कियान्यू हो ना? सुना है लुचू और युयांशु वेल चीटिंग केस में तुमने हाय गवाही दी थी। मुझे तुमसे बात करनी है। एक्सक्लेम्स। ये सुनकर रूममेट्स वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई और तुरंत वार्ड से बाहर चली गई। धीरे धीरे बैंड होते दरवाजे को देखते ही लिन कियान्यू ने हल्का सा अपना सर उठाया। हाँ, मैंने हाय गवाही दी थी। ये जवाब सुनते हाय प्रोफेसर जंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अनहोन अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, चिंजू ने मुझे बताया कि तुमने झूठी गवाही दी है। इतने बेड मामले में तुमने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता भी है कि इसका उसके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऑफिशियल नोटिस आ गया और ऊपर से जो कंट्रोवर्सी तुम्हारे कारण इंटरनेट पार हुई, यूज मिला दिया, तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। गास्प्स। वो तुम्हें पसंद करता है, पर अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या इन 2 सालों में उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो कि यूज पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हो? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर उन्हें सच बता दो। ये बातें सुनकर लिन कियान्यू का दिमाग सुन हो गया और उसका दिल घबराहट से तेज धकधकाने लगा। उस वक्त वो बस इस बात से गुस्सा थी कि हमारे हीरो ने क्लब पार्टी में यूज चूज नहीं किया था। वो बस यूज माफी मांगने पर मजबूर करना चाहती थी, इसलिए उसने टीचर जाओ से झूठ बोला था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके इतने बेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसने अपने माथे की चोट की परवाह किए बिना स्ट्रगल करके उठने की कोशिश की ताकि वो प्रोफेसर जंग के साथ स्कूल जाकर सच बता सके। जैसे हाय वो दोनों वार्ड से बाहर निकले, हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें रोक लिया। डॉक्टर्स यूज जाने नहीं देना चाहते थे और यूज समझाने लगे, पर उसने किसी की एक नहीं सुनी और स्कूल जाने की जिद पकड़ ली। प्रोफेसर जंग ने पहले हाई डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड को कॉन्टैक्ट कर लिया था।
लिन वायु ने डिजाइन कॉलेज के डीन और टीचर जाओ के सामने मान लिया कि चीटिंग युयांशु ने की थी। साइस, युयांशु को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक ऐसे पलट जाएगी। वो तुरंत घबरा गई और रोती हुई बोलने लगी कि उसने कुछ नहीं किया। टीचर जाओ को भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी गवाही ऐसे बादल देगी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर ट्रस्ट करें। लिन वायु ने एकदम कोल्ड फेस के साथ अपना फोन अनलॉक किया और एक फोटो निकाली। ये एक लेटर है जो युयांशु ने पहले मुझे अपने हाथों से लिखा था। थोड़ी देर में मेरे फैमिली मेंबर्स इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएंगे। आप इस लेटर की हैंडराइटिंग और इस चीट शीट की हैंडराइटिंग मैच कर सकते हैं। ये सुनकर युयांशु फूट फूट कर रोने लगी। क्या न्यू मैं युयांशु हूँ? क्या तुम भूल गई कि हम साथ बेड है? ये मामला खत्म हो चुका था, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? एक्सक्लेम्स। लिन वायु ने देखा कि इतने सॉलिड प्रूफ के बाद भी वो मुकरने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में एक गहरी नफरत आ गई। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मैं बस पहले एक्टिंग कर रही थी। अब मेरा एक्टिंग करने का मन नहीं है, तो जाहिर है कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। अगर तुमने ये किया है तो तुम्हें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसके इतना कहते हाई लिन फैमिली के लोग वो ओरिजिनल लेटर लेकर आ गए। जब एक एक लेटर मैच किया गया तो ये साफ हो गया कि चीट शीट पर हैंडराइटिंग युयांशु की हाई थी। डिसिप्लिनरी कमेटी ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और प्योर स्कूल में सच अनाउंस करने का फैसला किया। क्योंकि इस इंसिडेंट का बहुत बुरा असर पड़ा था, इसलिए युयांशु को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया और ये बात उसके परमानेंट रिकॉर्ड में डाल दी गई। जब सब कुछ सेटल हुआ तब तक अंधेरा हो चुका था। लिन वायु दीवार का सहारा लेते ही बाहर आई और उसने प्रोफेसर जंग को प्रोफेसर जंग, क्या लुचू को पता है कि यहाँ क्या हुआ? साइस, हालांकि मामला पूरी तरह सॉल्व हो गया था, प्रोफेसर जंग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और वो अभी भी उससे चिड़े ही था। वो लगभग एक्सपेल होने वाला था, तो यूज कैसे नहीं पता होगा? क्या तुम्हारे दिमाग में सच में चोट लग गई है? इस तरह दांत खाने के बाद लिन वायु को और भी बुरा लगा। वो फिर भी कुछ पूछना चाहती थी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्या वो वापस आएगा? ये एक्सचेंज प्रोग्राम प्योदेस कॉलेज में सिर्फ एक हाई था और चिंजू ने आईएससी अपनी मेहनत से हासिल किया था। वो इटली में 3 साल तक अपनी स्टडीज पूरी करेगा और वापस आने के बाद उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। वो वापस क्यों आएगा? और वैसे भी किंगड़ा में तुम्हारे जैसी लड़की है, अगर वो वापस नहीं आएगा तो कम से कम यूज तकलीफ तो नहीं सहनी पड़ेगी। अगर मुझे पता होता कि वो इतना अंधा है कि तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद करेगा तो मैंने यूज उसी वक्त समझा दिया होता कि पार्टनर चुनते वक्त अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। लाफ्स। जब हमारे हीरो को प्रोफेसर जंग का सब कुछ ठीक होने वाला है वाला कॉल आया, वो बीच पार संबात ले रहा था। उसे नहीं पता कि प्रोफेसर ने लिन वायु से सच कैसे उगलवाया, पर उसने उन दिल से थैंक यू कहा। प्रोफेसर जंग ने यूज कुछ और एडवाइस दी और फिर अपनी मीटिंग के लिए चले गए। हमारे हीरो ने अपने बगल में रखा जूस पिया और आराम से अपनी बीच चेयर पर लेट गया। 3 दिन पहले वो इटली पहुंचा था और उसका प्लान सीधा एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करने का था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने वेरिफिकेशन के लिए चाइना कॉल किया और अचानक यूज बताया कि उसके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है और अभी प्रोसेस नहीं हो सकता। उसने अपने रूममेट से पूछा, तब यूज पता चला कि किसने चुपके से उसकी कंप्लेंट की है, इसलिए उसने प्रोफेसर जंग को कॉन्टैक्ट किया, उन्हें सारी बात बताई और उनसे हेल्प मांगी। साइस, हालांकि प्रोफेसर जंग किंगड़ा के बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, पर हमारे हीरो को पता था कि इस सिचुएशन को क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा और वो किसी भी तूफान का सामना करने के लिए रेडी था। सच कहूं तो लिन कियान्यू से मिलने के बाद से हमारे हीरो का स्ट्रेस सहने का लेवल बहुत बढ़ गया था। अब जब वो एक्सपेल होने जैसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था तब भी वो एकदम चिल था। यहाँ तक कि उसने रातों रात हाई फ्लाइट टिकट बुक की और वेकेशन के लिए बीच पार आ गया। अब जब सब कुछ सॉल्व हो गया था तो वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गया और सोचने लगा कि वापस जाकर अपने एडमिशन के बचे हुए काम कब पूरे करे। वो फ्लाइट सर्च कर हाई रहा था कि तभी हॉस्टल ग्रुप चैट पर एक नोटिफिकेशन आया, लुचू, अभी लिन यानी हॉस्टल आई थी और तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रही थी। वो कह रही थी कि यूज माफी मांगनी है, पर हम उसके धोखे में नहीं आने वेल, टेंशन मत लो, हमने यूज एक नंबर नहीं दिया। तुम्हें नहीं पता वो अभी कितनी कमजोर और बीमार लग रही थी। उसके सर पर पत्तियां बनी हुई थी। सुना है कि वो पिछले 2 दिन से आईसीयू में थी। सच में कर्मा इज रियल, वो इसी लायक है। लाफ्स। इन मजेदार बातों को पढ़कर हमारे हीरो के दिमाग में तुरंत वो सीन आ गया जब लिन कियान्यू उसका नया नंबर मांग रही होगी और यूज मना कर दिया गया होगा। उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने ग्रुप में एक बड़ा सा रेड एनवलप भेजा और लिखा, इन दिनों मेरी हेल्प करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो गया है। जब ये 3 साल पूरे हो जाएंगे और मैं चाइना वापस आऊंगा तो मैं आप सबको ट्रीट दूंगा और पर्सनली थैंक यू कहूंगा। मिलन वापस जाने की सबसे अर्ली फ्लाइट बुक करने के बाद उसने अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया। वो सॉफ्ट बीच पार चलते ही अपने होटल की तरफ जाने लगा। इस बार एडमिशन का प्रोसेस एकदम स्मूथली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस अपने हाथ में ऑफिशियल स्टैंप लगे डॉक्यूमेंट्स और अपना नया स्टूडेंट आईडी कार्ड देखा और उसके चेहरे पर एक सैटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई। क्या आप हॉस्टल में रहेंगे या अपना अपार्टमेंट ढूंढो जी? मैंने पहले हाई एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वेल क्राउडेड हॉस्टल्स में रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आने से पहले हाई स्कूल के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लिया था।
एक्सक्लेम्स। वो तुरंत अपना लगेज लेकर वहां चला गया। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने सामने सीढ़ियां देखी और अपने बाहर के सूटकेस को उठाने की कोशिश की और एक लंबी सांस ली। वो सोच हाय रहा था कि क्या यूज पैसे देकर किसी से हेल्प लेनी चाहिए कि तभी एक बहुत हाई खूबसूरत लड़की उसके पास आई। उसने इंग्लिश में उससे पूछा कि क्या यूज हेल्प चाहिए। हमारे हीरो ने जल्दी से सर हिलाकर हाँ कर दी। अस खूबसूरत लड़की ने उसका लगेज उठाने में हेल्प की और हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। रास्ते भर हम बातें करते रहे। अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी कर दिया था। साइस, हमारे हीरो ने थोड़ा झुककर यूज थैंक यू कहा। पार उसने अपनी लाल हो चुकी हाथों की थैलियां दिखाई और मजाक करते हुए बोली, मैंने तुम्हारी हेल्प की है, क्या सिर्फ एक थैंक यू काफी होगा? अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हो? ये सुनकर हमारा हीरो एक पाल के लिए हैरान रह गया। पार जल्द ही समझ गया कि उस पास कोई कार्ड नहीं था। उस बहुत सॉरी फील करते हुए कहा, सॉरी मेरे पास कार्ड नहीं है। तभी उसने पता नहीं कहां से एक पेन निकाला और अपना हाथ हमारे हीरो के सामने कर दिया। प्लीज अपना फोन नंबर मेरे हाथ पार लिख दो। हमारा हीरो कुछ सेकंड्स के लिए हिचकिचाया। पार फिर उसने पेन लिया और उसके हाथ पार अपना नंबर लिख दिया। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद वो कई दिनों तक बिजी रहा और कार उस घर को अच्छे से सेट कर लिया। रात को यूज एक मैसेज आया कि इस बैच के सभी इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग पूरी हो चुकी है और कल ऑडिटोरियम में एक वेलकम सेरेमनी होगी। उसने टाइम नोट कर लिया और अगले दिन सुबह जल्दी घर से निकल गया। इन कुछ दिनों में जैब भी यूज फ्री टाइम मिलता था। वो स्कूल में घूमता था। पास स्कूल बहुत बड़ा था और सारी बिल्डिंग्स एक जैसी हाई दिखती थी, इसलिए वो रास्ता भूल गया। टाइम होन हाई वाला था और वो किसी से रास्ता पूछने हाई वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। एक अननोन नंबर था। कुछ सेकंड्स सोचने के बाद उसने पिक कर ली। यूज एक बहुत हाई जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। पार वो याद नहीं कर पा रहा था कि ये किसकी आवाज है। एक्सक्लेम्स। वो अभी कंफ्यूज्ड हाई था कि अचानक पीछे से किसने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो सिल्विया थी, वो ही खूबसूरत लड़की जिसने कुछ दिन पहले उसकी हेल्प की। वो स्माइल करते हुए यूज हाय कह रही थी और उसका फोन अभी भी उसके कण पार था। टैब यूज समझ आया कि ये उसी का नंबर था। हमारे हीरो के चेहरे पर एक सरप्राइज भरा एक्सप्रेशन आ गया। हम दोनों एक साथ हंस पड़े। तुम कहाँ खोए हो? हमारे हीरो ने सच सच बता दिया कि वो रास्ता भटक गया है। ऑडिटोरियम का नाम सुनकर उसने तुरंत कहा कि यूज भी वही जाना है और वो यूज रास्ता दिखा सकती है। मैं भी वही जा रही हूँ, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हमारे हीरो को इस पार कोई शक नहीं हुआ। हम दोनों एक भूल भुलैया जैसे कॉलेज कैंपस में घूमते हुए हंसते बोलते जा रहे थे। करीब 10 मिनट चलने के बाद सिल्विया ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम पहुंच गए। हमारे हीरो ने अपना फोन निकालकर चेक किया और वो बिल्डिंग बिल्कुल वैसे हाई लग रही थी जैसे अलुमनी ने फोटो में भेजी थी। उसने जल्दी से हाथ हिलाकर सिल्विया को थैंक यू कहा। ये वेलकम सेरेमनी 2 घंटे तक चली। जब वो ऑडिटोरियम से बाहर आया तो उसकी कमर दर्द करने लगी। वो सोच हाय रहा था कि लंच कहाँ करूं। तभी अचानक उसके सामने कोई आ गया। सिल्विया ने स्माइल करते हुए यूज हाय कहा और उसके लंच प्लान के बारे में पूछा। वो खुद इस बात को लेकर परेशान था। उसने उसकी परेशानी समझ ली और एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करते हुए यूज साथ चलने के लिए इनवाइट किया। वो मान गया और उसके साथ स्कूल से बाहर निकल गया। साइस, जब वो रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचे तब हमारे हीरो ने देखा कि ये एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। उस आंखों में थोड़ी हैरानी दिखी। क्या तुम मुझे चाइनीज फूड खिलाना चाहती हो? क्या तुम्हें ये खाना पसंद आएगा? मैंने सुना है कि तुम लोगों को यहाँ का खाना जल्दी सूट नहीं करता। मैं चाहती थी कि आज हमारा लंच बहुत अच्छा रहे और मैं भी चाइनीज फूड ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया। हमारे हीरो को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी केयरिंग होगी, इसलिए वो उसकी बात टालना नहीं चाहता था। ठीक है, यही रेस्टोरेंट सही रहेगा। मैं भी यहाँ का होस्ट आई हूँ तो ये मील मेरी तरफ से होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पहला चाइनीज फूड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। लाफ्स। वो बातें करते हुए रेस्टोरेंट के अंदर गए और एक सीट धुंध कर बैठ गए। सिल्विया के चेयरफुल और पोलाइट नेचर की वजह से उनका लंच बहुत मजेदार रहा। उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के कल्चर डिफरेंसेस के बारे में बात की और स्कूल में होने वाली मजेदार चीजों पर डिस्कस किया। वे बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। लंच के बाद सिल्विया हमारे हीरो को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आई। जाते वक्त उसके चेहरे पर एक उदासी सी थी। क्या मैं तुम्हें इस वीकेंड एक आफ्टरनून टी के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? वीकेंड पर मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए वो खुशी खुशी चला गया और सिल्विया के साथ एक गार्डन कैफे में बैठकर बातें करने लगा। झील के पास से सेफ्ट कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और एक पार धीरे से हमारे हीरो के सर पार आ गिरा। सिल्विया ने देखा और हंसी के साथ यूज हटाने के लिए खादी हुई। हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और डोर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत क्लोज हो। हमारे हीरो ने अपनी हंती हुई आंखें ऊपर की और कहा, थैंक यू। गास्प्स। हमारे हीरो ने जैसे हाय ये कहा, उसकी नजर अचानक बाई तरफ गई और उसकी आंखें वही जम गई। वो औरत जो दरवाजे पार खड़ी थी, जिसके माथे पार पट्टी बंधी थी और जिसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, वो यूज लिन वायु जैसी क्यों लग रही थी? वो यूज ध्यान से देख भी नहीं पाया था कि वो औरत गुस्से से उसकी तरफ आने लगी। उसने अपने खून से लाल हो चुकी आंखों से नीचे रखे टेस्टी केक्स को देखा और उसकी निगाहें इन दोनों के बीच घूमने लगी। ये कौन है? एक्सक्लेम्स। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर हमारे हीरो को पक्का हो गया कि ये लिन कियान्यू हाई है। उसे
नहीं पता था कि यूज कैसे पता चला कि वो यहाँ है, पर उसे यूज देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। यूज पता था कि एक ना एक दिन वो उसके पीछे इतनी जरूर आएगी। आखिरकार लिन कियान्यू की नजरों में हमारा हीरो उसका एक ऐसा शिकार था जिसे वो आसानी से पकड़ सकती थी। वो यूज अपनी नजरों से डोर भगने नहीं दे सकती थी। हमारा हीरो यूज दोबारा फेस करने के लिए पहले से हायररी था, इसलिए उसके इतने बुरे बातों के बाद भी वो एकदम शांत था। मेरी नई दोस्त है, कोई काम है क्या? दोस्त? कैसी दोस्त? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? लाफ्स। आखिरी कुछ शब्द लिन वायु ने दांत पीस यूं कहे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी चोट के साथ हजारों माइल्स दो यूज सब कुछ सच बताने आएगी और यूज किसी और लड़की के साथ डेट करते ह्यू देखेगी। तुम्हें आए ह्यू कुछ हाई दिन ह्यू है और तुमने नई लड़की धुंध ली। क्या तुम वो नहीं हो जिसने 2 साल तक मुझे प्यार किया और 99 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी? क्या ये टाई नहीं था कि 100th टाइम हम साथ होंगे? वो अपनी बात से क्यों मुकर गया? तुमने अपने वादे तोड़ दिए। हमारे हीरो ने यूज कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। पुरानी बातें दोबारा छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पीछे भागना सच में कोई इज्जत की बात नहीं थी। अगर मैं भूल गया तो क्या हुआ? क्या मुझे भूल नहीं जाना चाहिए था? तुम्हारे पास इस खूबसूरत चेहरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूं। क्या इसके लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? गास्प्स। हमारे हीरो की इन बातों ने लिन कियान्यू की बोलती बैन कर दी। वो यूज हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ शक था। लुचू, इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हमने तो टाई किया था ना। इन दिनों मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं अच्छा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अच्छी नींद ले रहा हूँ और तुम्हारी मेहरबानी से मेरे पास घूमने का भी टाइम है। पा तुम्हारे अचानक आ जाने से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो प्लीज इस कैफे से बाहर चली जाओ। सच कहूँ तो तुम मेरी और इस ब्यूटीफुल लेडी की डेट खराब कर रही हो। साइस। ये कहते वक्त हमारे हीरो का टोन एकदम हल्का था, जैसे वो जो कह रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल बात हो। हमारे हीरो के इस कोल्ड एटीट्यूड को देखकर लिन कियान्यू का पहले से उतरा हुआ चेहरा और भी सेफ पैर गया। टैब जाकर यूज एहसास हुआ कि अब सच में सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। पहले मुझसे गलती हुई थी। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए था। आई एम सॉरी लुचू, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? उसके कांपते हुए हाथों को देखकर हमारे हीरो ने अपनी भावे उठाई और तानाते हुए कहा, मैं स्कूल ब्यूटी की माफी डिजर्व नहीं करता। तुम टेंशन मत लो, अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। हमारे हीरो की आंखों में ये डिटर्मिनेशन देखकर लिन वायु समझ गई कि वो मजाक नहीं कर रहा है। वो बहुत घबरा गई और उसने अनजाने में हाय हमारे हीरो का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके चेहरे पर शिकन आ गई। एक्सक्लेम्स। सिल्विया को हम दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी। शुरुआत में यूज लगा कि हम बस दोस्त है और बात कर रहे हैं, पर जब उसने देखा कि हमारे हीरो का हाथ लाल हो गया है तो वो जल्दी से खादी हुई और यूज चुड़ाने की कोशिश करने लगी। लिन कियान्यू के लिए ये एक खुला चैलेंज जैसा था। उसने बिना सोचे सिल्विया का हाथ झटक दी। सिल्विया धक्का लगने से कुछ कदम पीछे लड़खड़ी। लिन वायु ने यूज बहुत ठंडी नजरों से घूरा और हमारे हीरो का हाथ पकड़कर यूज अपने साथ खींचने लगी। सिल्विया ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। जब उसने देखा कि हमारा हीरो उसके साथ नहीं जाना चाहता तो उसने आकार सीधा लिन कियान्यू के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और अगले हाई पाल दोनों आपस में बुरी तरह लड़ने लगी। बहुत से कस्टमर्स डर गए कि कहीं उन्हें भी चोट न लग जाए, इसलिए वो बाहर भगने लगे। सेकंड फ्लोर पर मौजूद ओनर ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने आकार दोनों को अलग किया जो गुस्से में पागल हो चुकी थी और दोनों को पुलिस स्टेशन ले गई। लिन कियान्यू के सर की पट्टी खुल गई थी जिसे उसका वो भयंकर घाव दिखने लगा था। यूज देखकर पुलिस को भी डर लग रहा था और उन्हें लगा कि सिल्विया एक बीमार इंसान के साथ मारपीट कर रही थी। सिल्विया बार बार खुद को डिफेंड कर रही थी और चोट खाई लिन वायु भी पीछे नहीं हट रही थी। वो जिद कर रही थी कि पहले सिल्विया ने हाथ उठाया था। दोनों काफी देर तक बहस करती रही। पुलिस के कण पाक गए पार उन्हें समझ नहीं आया कि किसकी गलती है। आखिरकार हार मानकर उन्हें इकलौते चाशमीदा गवाह यानी हमारे हीरो से पूछना पड़ा, क्या आप बता सकते हैं कि वहां असल में क्या हुआ था? साइस। ये सवाल सुनते हाई दोनों तुरंत मूदी और बहुत उम्मीद से हमारे हीरो की तरफ देखने लगी। हमारे हीरो ने बिना किसी झिझक के अपना हाथ उठाया, लिन कियान्यू की तरफ इशारा किया और कहा, पहले इसी ने यूज धक्का दिया था। ये सुनकर लिन वायु वही जम गई। यूज यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा हीरो उसके खिलाफ गवाही देगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तो बस यूज हल्का सा धक्का दिया था, पहले थप्पड़ उसने मारा था। लुचू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बात यही रुक गई। लिन वायु के दिमाग की बत्ती जली और यूज एक झटके में समझ आ गया कि हमारे हीरो ने ऐसा क्यों कहा। वो मुझसे बदला ले रहा था। वो चाहता था कि मैं भी बिना किसी गलती के झूठे इल्जाम सहने का दर्द फील करूं। ये बात समझ आने के बाद वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पुलिस को चाइनीज समझ नहीं आ रही थी तो अनहोन हमारे हीरो को ट्रांसलेट करने को कहा।
हमारे हीरो ने सीधा सीधा हमारे रिश्ते से पल्ला झाड़ लिया। मेन सिल्विया के साथ लंच कर रहा था और ये अचानक वहां आकर तमाशा करने लगी। ये मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे जबरदस्ती वहां से ले जाना चाहती थी और फिर इसने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। एक्सक्लेम्स। लिन कियान्यू के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। उसने अपना मुंह खोला और एक बेजान फटी हुई आवाज में पूछा, क्या तुम अब कभी मेरी साइड नहीं लाओ जी? हमारे हीरो ने तिरछी नजरों से यूज देखा और एक ठंडी स्माइल के साथ कहा, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैं हमेशा सिर्फ सच का साथ दूंगा। लिन कियान्यू ने फिर भी हार नहीं मानी और एक और सवाल पूछा, अगर आज उसने मुझे पहले धक्का दिया होता तो क्या तुम तब भी सच बोलते? क्या ये भी पूछने की बात है? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, क्या हम इतने क्लोज है? सिल्विया अभी छोटी है और बहुत सेंसिटिव है, मैं ज़ाहिर सी बात है अपनी दोस्त का हाई साथ दूंगा। लाफ्स। ये बात बोलकर हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसका रिएक्शन क्या था। वो मुदी और वहां से चला गया। हमारे हीरो की गवाही और तुरंत मंगवाई गई सीसीटीवी फुटेज की वजह से सच जल्दी हाई सबके सामने आ गया। एक फॉरेन नेशनल होने के बावजूद तमाशा करने के जुर्म में लिन वायु को हिरासत में ले लिया गया। हमारे हीरो ने सिल्विया के बाहर आने का वेट किया और यूज थैंक यू कहने के साथ साथ सॉरी भी कहा। उसने हाथ हाईलाइट यू कहा कि यूज इन छोटी मोटी छोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे उसने कहा कि आज की डेट खराब हो गई, इसलिए वो अगले हफ्ते फिर से मिलना चाहती है। साइस। हमारे हीरो ने बहुत ध्यान से सोचा, हालांकि सिल्विया सच में बहुत खूबसूरत है, पर आज जो कुछ भी हुआ यूज देखकर यूज लगा कि वो अभी उतनी समझदार और मचो नहीं है। यूज पता था कि लिन किया इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और वो सिल्विया को इसमें घसीटना नहीं चाहता था और ना ही दोबारा पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना चाहता था। वो समझ सकता था कि सिल्विया के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स थी, पर अब वो इमोशंस में बहकर फैसले नहीं लेता, इसलिए आखिर में उस पोलाइटली मना कर दिया। अगले 15 से 20 दिनों तक हमारे हीरो को लिन कियान्यू कहीं नहीं दिखी। उसकी लाइफ फिर से ट्रैक पार आ गई। बाद में सिल्विया ने यूज दोबार और इनवाइट किया, पर हमारे हीरो के मना करने के बाद उनका रिश्ता वही खत्म हो गया। यूज इस थोड़े टाइम के कनेक्शन के टूटने का कोई दुख नहीं था। इस विदेश में यूज थोड़ी बहुत कुकिंग आती थी, इसलिए वो जल्दी हाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में मिक्स हो गया। जब वो लिंकनियो नाम के इंसान को लगभग भूलने हाई वाला था, वो अचानक फिर वापस आ गई। वो स्कूल में गुलाब और गुब्बारों से भरी एक गाड़ी लेकर आई और हमारे हीरो का रास्ता रोक ली। गास्प्स। चारों तरफ से लोग हैरानी से देख रहे थे और हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। लिन कियान्यू को हमारे हीरो के एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे अपने दिल की बात कह दी, लुचू, अगर मैं भी 100 टाइम्स तुम्हें प्रपोज करूं तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? अगर हमारा हीरो कुछ महीने पहले वाला इंसान होता तो ये बातें सुनकर खुशी से रो पड़ता, पर अब यूज कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सुनकर उसके रोंग खड़े हो गए। कितना चीप ड्रामा है और कितने क्रिंजी डायलॉग्स है। उस वक्त मुझ पर कौन सा भूत सवार था कि मैंने सबके सामने इतनी बार यूज ऐसे प्रपोज किया था। अन पुरानी बातों को याद करके यूज दुख नहीं होता, बल्कि खुद पर शर्म आती है कि उसने ये सब कैसे किया। इस वक्त उसके सामने खादी लड़की क्या कह रही थी, उसने एक वर्ड भी नहीं सुना। काफी देर तक कोई जवाब न मिलने पर लिन कियान्यू और घबराने लगी। वो बेचैन हो गई और टेंशन में हमारे हीरो की तरफ देखने लगी। हमारे हीरो ने सीधा उसकी नजरों को इग्नोर किया, पीछे मुदी और डोर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर बुलाया, हाय ग्यूकिंगशू, गुसीची, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लाफ्स। लिन कियान्यू ने हमारे हीरो की नजरों का पीछा किया। टैब यूज समझ आया कि वो किसी और से बात कर रहा है। ये देखकर लिन कियान्यू का दिल जैसे जैम सा गया। लिन कियान्यू, लुचू। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि ग्यूइंगशू नाम की वो लड़की हमारे हीरो के पास आई। उसकी आवाज बहुत फ्रेंडली थी। हम कैंपिंग पार जाने का प्लान कर रहे हैं, लुचू, क्या तुम भी चलोगे? मौसम बहुत अच्छा था, वीकेंड का कोई प्लान नहीं था और सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खादी थी। हमारे हीरो के पास मना करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए वो तुरंत राजी हो गया। उसने हंसते ही उससे आज रात के प्लान्स के बारे में पूछा। हम दोनों ने लिन कियान्यू की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, बस आपस में बातें करते ही कैंपिंग ग्रुप में शामिल हो गए। साइस। हम सबको डोर जाता देखकर लिन कियान्यू का चेहरा बुरी तरह से पैट गया। उसने अपनी मुट्ठी काज ली और ग्यूइंगशू को बहुत जलन और नफरत भरी नजरों से देखने लगी। लिन कियान्यू हमारे हीरो के पीछे शहर से बाहर तक आ गई। नदी के आस पार से वो साफ देख सकती थी कि हमारे बीच क्या हो रहा है। 8 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलकर पार्टी कर रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे। वो हमारे बीच नहीं आ सकती थी, इसलिए वो डोर से हाई देखती रही, पर जितना हमारे हीरो को देखती उसका दिल उतना हाई भारी होता जा रहा था। हमारा हीरो जो कुछ भी कर रहा था, वो ग्यूकिंगशवे नाम की लड़की हमेशा उसके आसपास हाई थी। हमारे हीरो और उसके बीच कभी भी 10 कदम से ज्यादा की दूरी नहीं हुई और हम लगातार करीब आ रहे थे। ये क्लोजनेस बाकी लोगों जैसी नॉर्मल नहीं थी। ये देखकर लिन कियान्यू की आंखें जलन से लाल हो रही थीं और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आकार सीधा हमारे हीरो को वहां से खींच ले जाए। पायूस अच्छे से पता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आएगा। वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता और बिगड़े, इसलिए वो आग में जी डालने वाला कोई काम नहीं कर सकती थी। यूज अपने दिल को जला रही उन सभी फीलिंग्स को दबाना पड़ा और खुद को काम रहने के लिए मनाना पड़ा।
एक्सक्लेम्स। उसने लगातार 6 घंटे तक सब कुछ बर्दाश्त किया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। हमने बोनफायर जलाई और बहुत मजे से पार्टी कर रहे थे। वहाँ बहुत शोर था और हमारे हीरो को इतनी आवाज की आदत नहीं थी, इसलिए वो ताजी हवा खाने अकेले नदी के पास चला गया। मौका देखकर लिन कियान्यू हमारे हीरो के पास आ गई। लुचू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज हमारे हीरो का मूड बहुत अच्छा था, पर फिर भी यूज देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसका टोन थोड़ा रुका था। सॉरी, मुझे कुछ नहीं सुना। ये बोलकर वो जाने हाय वाला था कि लिन कियान्यू घबरा गई। उसने सीधा हमारे हीरो का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट थी, मुझे बस कुछ मिनट्स दे दो लुचू, कुछ बातें हैं जो मैं बहुत पहले से कहना चाहती थी। साइस। ये सुनकर हमारे हीरो ने खिर सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन बहुत अजीब था। बहुत पहले से क्या बात? कहीं ये वो बकवास तो नहीं कि तुम्हें मुझसे 2 साल पहले हाई लव एट फर्स्ट साइट हो गया था? एक IRI बात कहते ही हमारे हीरो की आवाज में एक मजाक उड़ाने वाला टोन था। लिन कियान्यू को लगा जैसे अस्पा बिजली गिर गई हो और वो सुन बैठ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सीक्रेट जो उसने इतने अच्छे से छुपा कर रखा था, वो हमारे हीरो के मुंह से सुनेगी। हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कैसा फील कर रही है। उसके चेहरे पर वो ताने वाली स्माइल और गहरी हो गई। लिन कियान्यू, जरा खुद सोचो, जो तुम बोल रही हो, मेरी बात छोड़ो, क्या कोई और इंसान यहाँ तक कि तुम खुद भी इस बात पर यकीन करोगी? ऐसा कौन सा वन साइडेड लव है जो 2 साल तक एकदम परफेक्टली छुपाया जा सके? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने क्रश का प्रपोजल 99 टाइम्स सबके सामने कौन रिजेक्ट करता है? और हर मुश्किल और परेशानी के वक्त अपने पसंद के इंसान को बार बार दुश्मनों की साइड में कौन खड़ा करता है? क्या ये प्यार है? मुझे तो लगता है कि ये बहुत गहरी नफरत है। गास्प्स। हमारे हीरो के ये टेन सुनकर लिन कियान्यू का दिमाग सुन हो गया। उसने इन सब बातों को डिनाई करने की पूरी कोशिश की, पर आखिर में वो खुद को डिफेंड करने के लिए एक वर्ड नहीं बोल पाई। उसके मुंह से बस कुछ बेजान शब्द निकले, नहीं लुचू, मैं इन सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरे आसपास के सब लोग ये बात जानते हैं, वो सब मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। जब मुझे हाय ये बात नहीं पता थी, तो तुम किसे पसंद करती हो? इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरे पर्सपेक्टिव से तुमने शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ जाओ यांशु को हाई पसंद किया है। तुम उसी के पास जाओ और यूज अपने सच्चे प्यार के बारे में बताओ, अपने दिल की बातें उससे शेयर करो। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, और सच कहूं तो शुरू से लेकर आखिर तक तुम लोगों ने मुझे बहुत डिस्गस्टेड फील करवाया है। एक्सक्लेम्स। हमारे हीरो के चेहरे पर वो साफ दिखने वाली नफरत लिन कियान्यू के बर्दाश्त के बाहर थी। उसकी बॉडी लगातार कांप रही थी, पर फिर भी उसने हमारे हीरो का हाथ नहीं छोड़ा। वो जिद में आदी थी कि वो यूज जाने नहीं देगी। हमारे हीरो के पास उसके साथ बहस करने का पेशेंस नहीं था। उसने सीधा अपना हाथ खींचा और मुड़कर जाने लगा, जैसे हाय हमारे हीरो और उसके हाथ अलग यूज लगा कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसके दिल में एक बहुत तेज दर्द उठा। उसके अंदर की सारी एनर्जी एक पाल में खत्म हो गई और वो लड़खड़ने लगी जैसे अभी गिर पड़ेगी। हमारे हीरो ने यूज बहुत खूबसूरती से इग्नोर किया और हल्के कदमों से वापस क्राउड के बीच चला गया। हमारे हीरो को लगा कि सारी बातें क्लियर करने के बाद लिन कियान्यू हार मान लेगी, पर जल्द हाई यूज समझ आ गया कि इस इंसान के दिमाग में कोई बात घुसती हाई नहीं है। साइस। अगले कुछ महीनों तक जब भी वो घर से बाहर निकलता, वो यूज 20 मीटर के अंदर हाई दिख जाती थी। हर कुछ दिनों में वो कुछ ना कुछ चीजें लेकर हमारे हीरो के सामने आ जाती और कहती कि वो यूज प्रपोज कर रही है। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार हमारे हीरो को तो काउंट भी याद नहीं रहा। उसकी इस पागलों वाली जिद पर हमारे हीरो ने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगर वो यूज इग्नोर कर सकता था तो इग्नोर कर देता, और जब हद पार हो जाती तो वो पब्लिक न्यूसेंस के नाम पर यूज वहां से बाहर निकलवा देता। इन सब चीजों की वजह से प्योर स्कूल को लिनिया नाम के इंसान के बारे में पता चल गया था। सबको पता था कि वो पागलों की तरह हमारे हीरो के पीछे पड़ी है, इसलिए वो जहां भी जाती लोग इस पार उंगलियां उठाते, पर यूज कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस हमारे हीरो की हाई परछाई बनकर घूमती रही। यूज लगा कि अगर वो कोशिश करती रहेगी तो एक दिन वो उसका दिल जीत लेगी, पर रियलिटी उसकी सोच से बहुत अलग थी। हमारा हीरो उसके किसी भी एक्शन से इंप्रेस नहीं हुआ, बल्कि उसने उसके सामने दूसरी लड़कियों के प्रपोजल्स भी एक्सेप्ट कर लिए। लिन कियान्यू के पास सिर्फ बीबास होकर हमारे हीरो को आसपास की लड़कियों के करीब जाते देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे लिनिया को हमारे हीरो को हमेशा लड़कियों से घिरा देखने की आदत पड़ने लगी। यूज मानना हाई पड़ा कि हमारे हीरो ने सही कहा था, वो कभी भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं था। लाफ्स। बार बार रिजेक्ट होने के बाद वो एकदम सुन पैट चुकी थी। चाहे हमारा हीरो कितनी भी कड़वी बात कह दे या यूज कैसी भी नफरत भरी नजर से देखे, यूज अब दर्द फील होना बैन हो गया। वो गिननी करती रही, 1 से लेकर 50 तक। सर्दियां बीत गई, स्प्रिंग आ गया और फिर अर्ली समर आ गया। यूज लगा कि दिन ऐसे हाई शांति से करते रहेंगे, 50 से 100 तक, और शायद 101 बार भी लिन किया ने कभी हार मानने का नहीं सोचा। जब यूज लगने लगा था कि वो सब कुछ नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सकती है, हमारा हीरो एक लड़की का हाथ पकड़े उसके सामने आ गया। उसने हंसते ही आसपास के लोगों को बताया कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। अस्पार लिन कियान्यू को लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सर पर गिर गया हो। उसने अपना सारा कंट्रोल खो दिया और सच जानने के लिए वो सीधा हमारे हीरो के पास भाग कर आने लगी, पर वो हमारे हीरो के पास पहुंच पाती उससे पहले हाई पेट्रोलिंग कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने यूज रोक लिया। एक्सक्लेम्स। लोगों की इस दीवार के पीछे से उसने अपनी लाल आंखों के साथ पूरी जान लगाकर पूछा, क्यों? हमारे हीरो की निगाहें बस 1 सेकंड के लिए उस पर रुकी और उसने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, मैं जवान हूँ, मेरे पास पैसे है और बहुत सारा फ्री टाइम भी, तो मैं इन ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ डेट कर रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्यार कोई बुरी चीज थोड़ी है।
साइस, इस वजह से लिन कियान्यू बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रही। वो बार में अकेले पीती रहती और हर रात पूरी तरह ड्रंक हो जाती। जब भी वो सुबह उठकर अपने आसपास के असपन को देखती तो वो खुद को अस दर्द में डूबने से रोक नहीं पाती। वो हमारे हीरो के पास आना चाहती थी, उससे ब्रेकअप करने की भीख मांगना चाहती थी, पर जब भी वो हमारे हीरो के पास आती और यूज अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े खुशी से हंसते हुए देखती तो उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत हाई नहीं बचती। आखिर लिन कियान्यू वो सब फील कर पा रही थी जो हमारे हीरो ने फील किया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने फैमिली और फ्रेंड्स की कोई एडवाइस नहीं सुनी। वो एक प्रॉपर एंडिंग पाने की जिद में विदेश में हाई रुक गई। गर्मियों की पिश खत्म होते होते खिर लिनकी को हमारे हीरो के ब्रेकअप की खबर मिल गई। वो मुस्कुराते हुए हमारे हीरो के पास आई, यूज दिलासा देना चाहती थी, पर फिर से सब कुछ उसकी उम्मीदों के उलट हुआ। हमारे हीरो के चेहरे पर दुख का कोई नमोनिशा नहीं था और वो यूज उसी नजर से देख रहा था जैसे कुछ महीनों पहले देखता था। लिनिया के चेहरे की स्माइल जम गई। उसने थोड़ा हिचकिचते हुए पूछा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? हमारे हीरो ने एक बहुत पोलाइट स्माइल दी। हमने म्यूचुअली ब्रेकअप किया है, हम दोनों की मर्जी थी, इसमें क्या तकलीफ है? लाफ्स। ये सुनकर लिन कियान्यू का दिल थोड़ा शांत हुआ, पर अगले हाई सेकंड हमारे हीरो की बात ने यूज चौंका दिया। और वैसे भी अगर मुझे कोई तकलीफ हुई भी होती तो वो अंडू सालों की तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुमने वो सब खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था? तो फिर यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाकर फेक सिंपैथी क्यों दिखा रही हो? हमारे हीरो की एक आयाराई बातों ने लिनिया को बेचैन कर दिया। वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर हमारे हीरो ने यूज कोई मौका नहीं दिया। मैं उन पुरानी बातों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ लुचू, बस करो। अब मुझे ये सब सुनकर इरिटेशन हो रही है। लिनिया, मैं सामने एक्टिंग करना बैंड कर दूं? ओके, अब मुझे तुम्हारी एक्टिंग देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो वापस चाइना जाओ और योयांशु और अपनी अन सहेलियों को ढूंढो, ठीक है? वो लोग खुशी खुशी तुम्हें सर आंखों पा बिठाएंगे। शोर मैट करो। एक्सक्लेम्स। हमारे हीरो की इन बातों से लिन कियान्यू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हमारे हीरो ने यूज धक्का देकर साइड किया और सीधा टीचिंग बिल्डिंग की तरफ चला गया। किंग ने आसपास के सब लोगों को हमारे हीरो के नाम के लिए करेक्ट कर दिया था। अब सब यूज उसके इंग्लिश नाम से बुलाते थे। बहुत कम लोगों को पता था कि वो वही लुत्शु है जिसे प्रपोज किया जा रहा है। इस पॉइंट तक आते आते लिन कियान्यू के प्रपोज करने के सारे आइडियाज खत्म हो चुके थे। खिरकार उसके पिछले 99 प्रपोजल्स हमारे हीरो को हिला तक नहीं पाए थे। अब वो सच में बेबस हो चुकी थी। आखिर में एक दोस्त की एडवाइस पर यूज एक आइडिया आया। 100th प्रपोजल। उसने स्कूल के स्मॉल गार्डन को सिलेक्ट किया। उसने वहां एक बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट सेटअप किया जिसमें हमारी पहली मुलाकात का सीन बना हुआ था। उसने पेड़ों पर बहुत सारी स्टार लाइट्स लगा दी और रात में गार्डन की कैंडल्स जलाकर हमारे हीरो को पास्ट की यादों में ले जाने का प्लान बनाया। साइस। हमारे हीरो को धोखे से वहां बुलाने के लिए लिन कियान्यू ने बहुत से लोगों की हेल्प ली और दर्जनों प्लान्स बनाए। इस बार वो यूज पक्का यकीन दिलाना चाहती थी कि यूज सच में हमारे हीरो को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और अब यूज अपनी गलती का सच में बहुत पछतावा है। सब कुछ रेडी था, पा जैप टाई किया हुआ टाइम आया। हमारा हीरो वहां नहीं पहुंचा। लिन कियान्यू पूरी तरह से पागल हो गई। उसने कार से हर वो जगह ढूंढी जहां हमारा हीरो हो सकता था। 9 बजे का अलार्म बाजा। वो अंधेरा गार्डन अचानक लाइट से जगमगा उठा। गिनत बलून्स हवा में उड़ने लगे। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। हवा में एक रोमांटिक पियानो म्यूजिक गूंजने लगा और डोमिनोज के गिरने की वो लगातार टिक टिक आवाज आने लगी जो अपने आप स्टार्ट हो गया था। हर सेकंड के साथ एक डोमिनो गिर रहा था। 10 मिनट से ज्यादा टाइम तक ये चलता रहा और जैसे हाई एक आईआरआई डोमिनो गिरा, सारी कैंडल्स जल उठी। पर लिन कियान्यू को लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसका फोन बाजा। स्क्रीन पर एक अननोन इंटरनेशनल नंबर था। पर कॉल पिक करते हाई उसने तुरंत पहचान लिया कि लाइन के दूसरी तरफ हमारा हीरो था। मैंने सुना है कि तुम आज रात अपना 100th प्रपोजल करने वाली हो। अफसोस कि मैं अभी चाइना में हूँ। आई एम रियली सॉरी। गास्प्स। लिन कियान्यू ने अपने दिल के दर्द और इस बेचैनी को दबाया और ऐसा बिहेव किया जैसे यूज कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। कोई बात नहीं, तुमने मुझे कॉल किया। मैं इतने में हाई बहुत खुश हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं एक 000th और एक 000th प्रपोजल भी तैयार कर सकती हूँ। उसकी आवाज में एक छुपी हुई उम्मीद थी, जैसे वो पहले हाई ये सपना देख रही थी कि हमारे हीरो ने यूज माफ कर दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हें सिर्फ 2 बातें बताने के लिए कॉल किया है। लिन कियान्यू का गाला सूख गया और उसने फोन को कास कर पकड़ लिया। पहली बात, मैं तुम्हें एहतियात के तौर पर बता दूं कि अभी सर्दियां चल रही है और हवा बहुत रुखी है। अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो गार्डन की वो सारी कैंडल्स जल्दी से बुझा देना, कहीं ऐसा ना हो कि आग लग जाए। एक्सक्लेम्स। ये सुनकर लिन कियान्यू ने अपना सर ऊपर उठाया और देखा कि एक सूखा पत्ता धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। दूसरी बात, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता था। मैं फिर से रिलेशनशिप में हूँ और ये गर्लफ्रेंड मेरी पिछली गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारे प्रपोजल्स 100th टाइम पर हाई रुक सकते हैं। हमारे हीरो की इन कुछ नॉर्मल सी बातों ने लिन कियान्यू के दिमाग में गिनत गूंज पैदा कर दी। एक हाई पाल में यूज लगा जैसे अस्पा किसने जादू कर दिया हो। उसके माथे पार एक बहुत तेज चुभने वाला दर्द होने लगा। इस भयंकर दर्द में उसके शरीर में कोई जान नहीं बची। उसका फोन धदम से नीचे गिरा और सीधा एक कैंडल स्टैंड पर जा लगा। कुछ हाई सेकंड्स में गार्डन में बहुत तेज आग फैल गई।
पर उसने वहां से भागने या मदद के लिए चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं की। वो एक मूर्ति की तरह वही खादी रही और उस गार्डन का एक हिस्सा बन गई। पूरी रात बीत गई, गार्डन के सारे पेड़ जलकर राख हो गए। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। फायर फाइटर्स टाइम पर पहुंच गए और अनहोन धुएं से बेहोश होने वाली लिन कियान्यू को बचा लिया। हालांकि किस्मत से उसकी जान भाग गई थी, पर इस आग की घटना से किंगड़ा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गुस्से में था। उन्होंने स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के साथ कहा कि वो इसके लिए जिम्मेदार इंसान को नहीं छोड़ेंगे। प्राइम सस्पेक्ट होने के नाते पुलिस ने लिन कियान्यू को अरेस्ट कर लिया। साइस, जब लिन फैमिली को ये खबर मिली तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने यूज बचाने के लिए अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, पर क्योंकि ये एक इंटरनेशनल केस था, लिन कियान्यू के लिए बिना सजा के बचना इम्पॉसिबल था। AIRKR लिन फैमिली को अपनी आधी प्रॉपर्टी कॉम्पेंसेशन में देनी पड़ी। तब जाकर किंगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन शांत हुआ। इस भयंकर इंसिडेंट के कारण लिन कियान्यू को 6 महीने जेल में बिताने पड़े। उसका नाम यूरोप की ब्लैकलिस्ट में भी डाल दिया गया और यूज देश से बाहर निकाल दिया गया। यूज लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। जेल से बाहर आते हाई यूज एयरपोर्ट भेज दिया गया ताकि यूज वापस चाइना डिपोर्ट किया जा सके। आसपास के लोगों को समर क्लोथ्स पहने देखकर लिन कियान्यू, जो अभी तक एक सपने में खोए हुई थी, यूज AIRKR होश आया। सर्दियां बीत चुकी थीं, अब गर्मियां आ गई थीं। कई महीने गुजर चुके थे, पर वो एक बार भी हमारे हीरो से मिलने नहीं आया। ये एहसास होते हाय उसके दिल में बहुत सी फीलिंग्स उमड़ पड़ी। यूज समझ नहीं आ रहा था कि वो डिसअपॉइंटेड थी या अकेलापन फील कर रही थी। अभी बहुत लाइफ बाकी है, दोबारा मिलने का मौका जरूर मिलेगा। लिनिया खुद को बस यही दिलासा दे रही थी। पार जैसे हाय वो मुदी, उसने देखा कि हमारा हीरो स्ट्रीट क्रॉस करके बाहर आ रहा है और उसके हाथ में एक खूबसूरत लड़की का हाथ था। अपनी सहेलियों की भेजी फोटो से वो समझ गई थी कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। एक्सक्लेम्स। हमारे हीरो ने सर उठाया तो उसकी नजर आसपा पड़ी। उसने बहुत हाई फ्रेंडली तरीके से यूज हाय कहा, जो वो नॉर्मली नहीं करता था, और फिर उसने यूज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सच बता दिया। हाय, लॉन्ग टाइम नो सी, मैं अभी जर्मनी ट्रिप से वापस आया हूँ। तुम तो AIRKR बाहर आ हाय गई। वक्त सच में बहुत जल्दी बीत जाता है। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड मोनिका है। लाफ्स। चाइना वापस लौटने के बाद लिनिया ने कुछ लोगों के थ्रू हमारे हीरो को एक मैसेज भेजवाया था। उसने पूछा था कि क्या वो ये सब एक्टिंग कर रहा है या ये उसका सच है। हमारे हीरो ने यूज कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब तक हमारा हीरो लिनिया को पूरी तरह समझ चुका था। वो कहती थी कि वो उससे प्यार करती है, पर असल में वो सिर्फ खुद से प्यार करती थी। उसके लिए हमारा हीरो बस शो ऑफ करने वाला एक खिलौना था। विदेश में स्टडीज के दूसरे साल में हमारे हीरो ने हर मौके का फायदा उठाया और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। दिन गुजरते गए और जल्द ही उसके 3 साल का एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म हो गया। वो गोल्ड मेडल से भरा एक बॉक्स लेकर चाइना वापस आ गया। फ्लाइट से बाहर आते हाय उसने देखा कि उसके पेरेंट्स और रूममेट्स हाथों में फूल लिए उसका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। जहां तक लिन कियान्यू का सवाल है, हमारे हीरो को पता है कि अब उसके पास उसकी लाइफ में दोबारा एंट्री करने का कोई मौका नहीं है। हम दोनों इस दुनिया की भीड़ में बस एक दूसरे के पास से गुजरने वेल डू अजनबी है। साइस। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी हाई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।